अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद और पिंडी का मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और कहा जा रहा है कि वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक मुल्क के काफ़ी शहरों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं, जिससे टेम्परेचर जो है वो इंशाल्लाह कम हो जाएगा। अभी भी जब हम सुबह आ रहे थे तो सूरज नहीं निकला हुआ था और जैसे ही मैं गाड़ी पार्क करके अंदर आई तो मुझे एहसास हो रहा था कि किसी भी लम्हे बारिश जो है वो होने वाली है। तो आप सब ने जो है वो अपना ख्याल रखना है, इस मौसम को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना है ताकि जब दोबारा से गर्मी आए तो आपके अंदर थोड़ी एनर्जी मौजूद हो उसका सामना करने के लिए। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़िबाबासी। ताज़ा खबर जो आपको हलीमा ने जहाँ तक दे दी उससे आगे मैं चलाऊं कि मैं हलीमा के बाद आता हूँ। तो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका था जब मैं एंटर हुआ। बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है। बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी थी। मेरे शीशे पे मैंने 3-4 बार वाइपर चलाए हैं, यानी कि बारिश जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी। ये जो है खबरें भी आ रही हैं, लाहौर में भी जो है बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है इंशाअल्लाह ताला। कराची में कल हवाएं बहुत तेज चल रही थी समुंदर की, उसकी वजह से हो सकता है उधर भी बारिश शुरू होगी। लेकिन आप कॉल करके बताएं जनाब क्या हाल चाल है, अगर कराची में बारिश हो रही है तो कैसा मौसम है। मियां वाली वगैरह में अक्सर बारिशें नहीं होती इतनी जल्दी, वहाँ पे धूप ज्यादा रहती है क्योंकि पहाड़ी इलाके से थोड़ा सा दूर है वो, तो वो इसलिए यूजुअली वहाँ पर गर्मी होती है। अब मजे की बात ये कि कल मैं एक जगह पे गया, मैं इनको अभी जिक्र कर रहा था, तो जिस आउटलेट में मैं गया वो पाकिस्तान के हर बड़े शहर पे उसकी आउटलेट्स हैं, बहुत बहुत जगहों पे हैं। मैं फास्ट फूड की जो चेन है नहीं, कॉफी शॉप कॉफी शॉप है। तो दूसरी वाली की बात करो ठीक है मुझे समझ आ गई हाँ, जो कॉफी शॉप थी तो मैं जब वहाँ पे गया हलीमा तो मैं गुजरने लगा तो एक लेफ्ट हैंड साइड पे उन्हीं का एम्प्लॉय बैठा हुआ था। मैंने उसको देखा, यूजुअली एम्प्लॉय वो बैठा हुआ होता है चीज़ पे जो उसको हेड कर रहा होता है इस ब्रांच को। मैंने उसकी शक्ल देखी, उसने मुझे देखा, वो निकला बाहर, मैंने उसे हक किया, गले लगाया। आज से वापस लेके जाता हूँ 13 साल पहले 2011 में मामू बर्गर एक जगह है, वहाँ पे एक लड़का नीचे थलड़े पे बैठा हुआ था, ब्लैक कलर की उसकी पैंट थी, ड्रेस कलर की। मैंने उससे इजाज़त लेके बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, नाम तो ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा। ब्लैक कलर की उसकी ड्रेस पैंट थी जिसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, शर्ट कोई वीडियो उनकी थी जो वायरल हुई थी या क्या सीन मैं बता रहा हूँ। अच्छा। मामू बर्गर के पास एक बंदा बैठा हुआ है जिसकी पैंट जो है वो बिल्कुल बोसीदा हालत में, शर्ट का कॉलर बिल्कुल यहाँ से ख़राब है, वाइट शर्ट है, बर्गर खा रहा है। मेरी आदत है, आपको पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ, नए लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, वो डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। पहली बार मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ पता है लोगों के साथ, लेकिन इस तरह के लोगों के साथ वेरी कंफर्टेबल। इस तरह के मतलब का मेरे ये हुमायूं का है कि जब भी हम कहीं भी जाते हैं और हुमायूं किसी को अकेले बैठे तन्हा बैठे देखते हैं, चाहे वो कोई मांगने वाला हो चाहे वो कोई भी हो, तो हुमायूं को होता है कि यार वो अकेले बैठे हुए हैं और हम सारे इकट्ठे हैं, तो हुमायूं जाके उनसे बात करना शुरू हो जाते हैं। मैंने हलीमा से बात शुरू की, मुझे याद, तो मैंने उससे जब बात शुरू की तो मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, तो मैंने कहा मैंने बर्गर लेना है, एक काम करते हैं आजा दोनों साथ चलते हैं कहीं बर्गर खाते हैं। उसने अपना बर्गर लिया, मैंने एक बर्गर लिया, फिर मैंने कहा यार एक और बर्गर लेते हैं, ठीक है, तुझे भूख लग रही है मुझे लगता है, तो हम आधा दोबारा डेढ़ खा लेंगे। तो कहते चल ठीक है। हम गए, हमने बहुत बातें की, 2011 की बात है, हमने बड़ी अच्छी बातें की। उसको बहुत दिल था, कहते भाई कहीं नौकरी है कि मैं 2000 की नौकरी कर रहा हूँ, तो कहीं पे नौकरी है, ये वो फलाना टिमगाना। मैंने कहा यार नौकरी तो मुझे हलीमा, मैंने कहा इस तरह मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त खुद स्कूल से अभी हुआ था। मैंने कहा इंशाअल्लाह देखिए अल्लाह ताला तेरी मदद करेगा ये वो। कुछ साल बाद मेरी उसकी दोबारा मुलाकात हुई, हमारी दोस्ती रही, वो कहीं बाहर चला गया, मेरी फिर नहीं हुई मुलाकात। कुछ साल हुई, वो एक आउटलेट पे था, वेटर था। मैंने कहा यार ठीक है, फेयर फिट, चलो तरक्की करके आप। हाँ, मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। कल मेरी उससे मुलाकात हुई, दैट्स द सेम गाय, ठीक है। ही वाज हेडिंग द बिगेस्ट ब्रांच ऑफ दैट कॉफी शॉप, ब्रांच मैनेजर थे, ठीक है, और वो पूरे उसका था, और वो अब इंशाल्लाह एरिया कोच बनने लगा है। तो मैंने फिर उससे पूछा, उससे कहा, मैंने कहा बहनों की शादी कर दी? कहती है सबकी कर दी। मैंने कहा भाई छोटा? कहता उसे बाहर भेज दिया। मैंने कहा घर लिया? कहता है प्लॉट ले लिया। मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा यार इधर आ जब भी डाल मुझे। मैंने कहा मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जिंदगी में हलीमा पता है क्या होता है, उस वक्त मैं भी कुछ नहीं था और मुझे बड़ा शौक था कुछ बन जाऊं, कुछ कर जाऊं। फिर मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह ताला, आज जमील भाई से पूछ लो, तुम माजिद भाई से पूछ लो, हम आज से 15 साल, तुमसे पूछ लो 15 साल पहले जाए,
हमें कहीं ना कहीं डर लगता है कि यार कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, आगे लोग दौड़ रहे हैं, चले जाएंगे, क्या हमें भी काम मिलेगा, क्या हमें भी नौकरी मिलेगी। जमील को तो उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए, पर पता नहीं कैसे मिल गई, तो माँ की दुआ होगी इसको कोई। लेकिन बिलीव मी और नॉट, आप माने कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज देखें हम ना शुक्रिया होते हैं, हमें आज इस पोजीशन पर अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। हलीमा, मैं यही बात करने लगी थी कि एक तो ऐसे लोगों की जब हम स्टोरी सुनते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या अचीव किया है, तो हमें कभी कभी खुद पे होता है कि हम कितने नाशुक्रे हैं, हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ था, फिर भी हमें लगता था कि यार नहीं हमें कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से ये था कि मैंने इंडिपेंडेंट बनना है, मैंने डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना। फाइनेंशियल बात कर रही हूँ, वरना तो और बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो आप फैमिली के बगैर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये था कि फाइनेंशियली जो है मुझे कभी किसी को कहना ना पड़े कि मुझे ये चीज़ देनी है, मुझे मैं क्या करूँ अब और किस तरह से करूँ। और इस तरह से एक दफ़ा हुआ भी कि रिसेंटली अभी कुछ ऐसा पहले मैं बीमार हुई और मैंने ना कहा कि अब हम घर से निकल रहे थे हॉस्पिटल जाने के लिए और मैं बीमार थी और मैंने ना मंसूर को कहा कि वो बहुत मेरी बुरी हालत थी और मैंने कहा फ़लानी जगह मेरा कार्ड पड़ा हुआ है और फ़लाँ ड्रॉर में जो है वो पैसे पड़े हुए हैं, तो मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। का नाम भी ले लें यार, किस तरह कमरे में एक ही ड्रॉर है जो ताले वाला है, उसके अंदर पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा उसके अंदर कैश पड़ा हुआ है और वो उस जगह पे मेरा कार्ड पड़ा हुआ है, तो दोनों चीज़ें जो है वो उठा लेते। तो मंसूर ने ना मुझे एकदम से मतलब देख के कहा कि तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम क्यों इस बारे में सोच रहे हो। उस टाइम ना मुझे भी एक हिट सी लगी और मैंने तो जिसको लेके जाता हूँ कार्ड है तेरे पास, वो मुझसे पहले पूछता है। अच्छा, और अक्सर लोग जो है ना बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जगहों पे जब हम ढाबों पे और इस जगह पे खाने जाते हैं, तो वो अक्सर जाके जब उन्होंने बिल नहीं देना होता तो वो कहते हैं कार्ड है मेरे पास तो चल जाएगा यहाँ पे, हालांकि पता होता है कि उस ढाबे पे दूर दरेज तक कोई एटीएम मौजूद नहीं है। निकल यहाँ से, बदतमीज, ऑनर बदतमीजी कर रही हो आप मेरे साथ। यहाँ पे मुझे ही पॉइंट मारा है, नहीं होता मेरे पास कैश यार, कार्ड होता है। तो लोग वहाँ पहुँच के आपको कहते हैं कि कार्ड है मेरे पास, तो अब क्या किया जा सकता है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बात बताता हूँ। मैं कल सोच रहा था, मैं बहुत खवातीन से मिला हूँ, मतलब मुझे जमील को जिस तरह खवातीन से मिलने का शौक है, बात करने का शौक है, मुझे खवातीन बहुत पसंद है क्योंकि उनसे बात करके बहुत चीज़ें आप सीखते हैं। तो खवातीन से ही मर्दों से नहीं सीखते, बट क्या कर रहे हैं, क्या ही सीख लेंगे हम मर्दों से, खुदा के लिए हमें पता है क्या ही हमारे पास सीखने का एक ही काम आता है हमें, वो है पैसे कमाना, पैसे कमाना, और कुछ नहीं आता हमें। पर नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, अगर मैं बात करूं, खवातीन से बहुत चीजें सीख सकते हैं, घर चला कैसे सकते हैं, पैसे के क्यों हंस रहे हो सारे भाई, क्या हो गए, ठीक है। अच्छा दूसरा ये, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मैंने कहा हालांकि ये टाइम ज़ाया किया मैंने अपने लिए, लेकिन यू आई फाउंड, मैं कभी खूबसूरती की तरफ नहीं जाता, लोग कितने प्यारे हैं, कितने हसीन हैं, लोग की पर्सनैलिटी की तो हंसी। हलीमा वॉज ऑलवेज अ पर्सन, मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, विच एक्चुअली इंस्पायर्ड मी, टच्ड माई हार्ट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, इससे कभी कोई बदनीयती की मेरे लिए, हमेशा मेरे लिए अब खड़ी हो जाती, पहले नहीं खड़ी होती, तब से पता है कि यार ये खड़ा होता है तो मुझे भी शर्म आनी चाहिए, मुझे भी खड़ा हो। बेटे आप मेरे लिए खड़े हुए हो, मैं आपके लिए रिसेंटली जलील हो रही हूँ, उससे पहले मैं बहुत दफा हो चुका हूँ जलील। बट यू हैव, पता नहीं ये तुम्हारी बाकी बहनों में है कि नहीं, बट तुम में ये बात इतनी अच्छी है कि तुम बड़ी प्यारी दोस्त हो, तुम बड़ी मुख्तलिफ हो, तुम में थोड़ा मर्द भी है एक अंदर कहीं ना कहीं, ठीक है, औरत तुम्हारे में कम है, कम है मेरे में, तुम्हारे बहुत ज़ाहिर से, वो मेरे में भी है, तो हम दोनों के चलते हैं, कभी कभी तुम नहीं ठीक होती ना। अच्छा, तो आज का टॉपिक सुन ले, 2010 में आप कहाँ थे? अब आप बताइए जल्दी, 2010, फिर मैं ज़ैनब से पूछूंगा। 2010 में मैं स्कूल में थी और कभी जिंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि 2010 में स्कूल में थी मैं, हाँ, और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी इस मकाम पे। और लिटरली जब मैं जॉब भी करी थी, व्हेन इट वाज माय फर्स्ट जॉब, कुछ आइडिया मुझे नहीं याद, मैं अभी हिसाब लगा के बता दूंगी। जब मैं जॉब भी करी थी इवन, तो मुझे ये याद है कि मेरी फर्स्ट जॉब जो थी तो मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे, अखबार पे किसी में थी ना, हाँ, 15,000 रुपए मिलते थे। तो फिर मैं सोचती थी कि कम पैसे थे,
अल्लाह माफ करे, मेरी पहली साइज तो डुक ही जाएंगे नहीं, सारे। पहली मेरी 3,000 रुपए थे। 3,000। अच्छा, मैं माइन इज अ लिटिल बेटर। ज़ैनब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। लेमनेड। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। एक तो प्रिंट आपका बहुत अच्छा लग रहा है, आपके मुझे शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे कहने पे पहने हैं, क्योंकि हुमायूं कह रहा था कि ये वाले ठीक है या मैं ब्लैक पहन लूं, तो मैंने कहा कि नहीं, अच्छे लग रहे हैं, फंकी कभी कभी पहनने चाहिए। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा बताओ ना, आज लेमन क्यों पहना है? आज लेमन क्यों पहना है? बस मेरा दिल कर रहा था, जब चीजें वार्डरोब से ना कम हो जाती है तो बस पुराने कपड़े निकालते हैं और पहन लेते हैं। तो ऐसे हुआ, हर सूट मैंने पहन लिया है जब से मैं यार। मुझ पे इल्जाम लगाया गया कि मेरे लंडे से लिए, ओरिजिनल वहीं से मिलते हैं। अगर लिए भी हैं तो इट्स ओके। मैं लेता हूँ तो बताता हूँ लंडे से लिए ना, ये नहीं लिए, कसम खुदा की यार, इस पे पैसे खर्च किए यार। एक बार लंडे का क्या कह दिया आप लोगों ने। अच्छा हाँ, लोग ऐसे करते हैं। आप एक दफा ये बता देना कि आपने लेंडे से लिए तो उनको हर चीज जो है वो यार मैंने गलत किया। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया। वो भी नॉर्मल बात है। आप तो ये प्री-लव्ड क्लोथ्स मिलते हैं, आप लंडा ना जाएं, बाजार ना जाएं, आपको ऑनलाइन मिल रहे होते हैं, लोग वॉश करके ड्राई क्लीन करके। अच्छा, अब देखो, लंडे को लंडा नहीं कहते, ठीक है, अब उसका महज़ब वर्ड आ गया है। उसको अब थ्रिफ्ट कहते हैं, थ्रिफ्ट कहते हैं या प्री लव्ड कहते हैं। नहीं, ये तो अंग्रेजी लफ्ज है ना, उर्दू में तो लंडा ही है। और आप थ्रिफ्ट कर लो, ये थ्रिफ्ट कर लो। ये जो ओरिजिनल एडिडास कह रहा है ना, उसको थ्रिफ्ट आना चाहिए। अच्छा ज़ैनब, 2010 में कहाँ थी? हाँ, नहीं, मैं तुम्हें कहते हुए डर लेता बॉडी शेम ही ना हो जाए। नहीं थी तो कहाँ थी? मैंने मैट्रिक क्लियर किया था 2010 में। मुझे ये याद है, ऑफिस स्कूल में ही थी मैं। हाँ नहीं, मैं सही बता रही हूँ, मैट्रिक क्लियर किया था। मैं मैट्रिक प्रेप में नहीं थे तो तुम किधर थे 2010 में? वो मैं तो क्योंकि मुझे इस तरह से याद है कि 2013 में मैं कहने लगी चौथी क्लास में था, पांचवी क्लास में था। लेकिन आपको 2010 में कहना चाहिए था कि मैं 1 में था, क्योंकि आप तो अभी तो आप नहीं चौथी मैंने करा घर करके आया हूँ। अच्छा, मुझे इस तरह से याद है कि 2013 में मेरी जो है वो शादी हुई थी, तो मुझे पता है कि मेरी मैट्रिक के कितने टाइम बाद आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हसनैन भाई, आई वांट टू नो 2010 में आप कहाँ थे, किस ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ याद है आपको? 2000 मैंने हिसाब लगा लिए, 2010 में मैं 9th में थी। मेरा ओ लेवल क्लियर हो चुका था, मैंने ए लेवल में जाना था। ठीक है, मैं जी ठीक है। अनसे डायरेक्ट कोई बात ना करिए, हसनैन भाई ने कह दिया, अपॉइंटमेंट दिया, हम सब बातें जो है इनको बता देंगे। बट ज़ैनब, यू वर इन मैट्रिक, हैव यू एवर थॉट कि यू विल बिकम दिस? पता था? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और मेरे माइंड में जब तक ये चीज़ थी कि क्योंकि मैंने स्टार्ट से ही मुझे ये था कि मैंने शेफ़ बनना ही बनना है, या तो आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि मेरे ब्लड में ये है। मेरे जो फादर हैं और जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो आर्टिस्ट थे, वो जो है लाइव स्केचिंग करते थे। ग्रैंडफादर बाय मींस दादा। तो उनका ये था कि उन्होंने मतलब उनसे मुझे ये है, मैं अभी भी स्केचिंग करती हूँ, लेकिन उस तरफ मैं नहीं गई, लेकिन मैं इस तरफ गई हूँ क्योंकि मैंने डिप्लोमाज लिए बहुत ज़्यादा। और जब मैंने ये चीज़ छोड़ दी कि यार अब नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, तो उसी वक्त मुझे ऑफर आई, तो मैंने कहा नहीं, ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि बिल्कुल आप जो है बनना क्या चाहती थी? व्हाट डू यू वांट? मैं शेफ ही बनना चाहती थी। हाँ, मैं शेफ ही बनना चाहती थी। व्हाट यू वांटेड टू बिकम? ये तो पूरी दुनिया को पता है। मैं सीएसएस करना नहीं, झूठ मुझे बताया था तुमने। I always wanted कि मैं सीएसएस करूं। अगर मैं सीएसएस ना करूं और कुछ भी मतलब ना हो, तो I always wanted to be a good housewife। से पूछा था कि वो भी तुम्हें करना चाहता है कि नहीं? आप बताइए क्या पका रही हैं आप? आज क्रीम पफ्स बन रहे हैं, आपको बेकरी पे मिल जाती हैं, एक्लेयर्स मिल जाती हैं, या एक्लेयर्स मुझे अच्छी लगती हैं। एक्लेयर्स ही होती हैं, एक्लेयर्स की शेप होती है थोड़ी सी लंबी सी, ये थोड़े से गोल से डोनट स्टाइल के होते हैं। एक्लेयर्स इज टू स्टिकी स्वीट। नहीं, ये स्वीट नहीं होगा। मैं इन्हें यही बता रही थी कि इसमें जो है चीनी नहीं जाती, और चीनी जाती है तो बहुत कम जाती है कि आपको फीलिंग नहीं होती। जो मैं इसके अंदर क्रीम की फीलिंग भी करूंगी, ज्यादा स्वीट हो जाता है कि ऊपर वाली लेयर पे भी चीनी होती है और अंदर में भी, लेकिन मैं चीनी नहीं ऐड करूंगी। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि बिल्कुल इसमें मिठास बहुत कम है, मामूली सी है। ज़ैनब, अम्मा की फरमाइश है, अम्मा ने मुझे स्पेशली क्या कहते हैं, बाहर भी थी तो मैंने कहा मैं आके इसे कहूंगी, आई डोंट नो इफ यू कैन डू इट। शी सेड जलेबी पतली वाली बना सकती हो? हाँ, बन सकती है जलेबी। वो कहती है अगर उनसे कतवाए शो वाले कह दे, कहती है अच्छा ज़ैनब, एक मेरी फरमाइश भी है। अब आपने बिरयानी बनानी है, एक बिरयानी आपने बनाई थी रमज़ान में, ठीक है, और रमज़ान में हम उस तरह से खा नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग जो है ना नहीं हमें समझ आ रहा होता, आपने अफ्तार भी करना होता, उसके बाद नहीं खाया जा।
तो फिर आपने बिरयानी बनाऊंगी। और आपको समझ आ गई होगी पीछे क्या कह रहे होगे? नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। पुरानी बिरयानी की क्या याद है हमारे पास? अच्छा, वो याद आ गया मुझे। और ये है कि नेक्स्ट वीक में हमने क्योंकि हमारी बड़ी ईद आ रही है तो उसके हवाले से जो है हम बहुत से पकवान जो है बनाएंगे सबकी आ रही है। तो हम उसमें जो है मटन या बीफ बिरयानी जो है वो ऐड करेंगे, तो ये आपकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। दूसरा ये कि मैं ये चाह रही थी कि कॉलर्स भी हमें फरमाइश करें और हमें बताएं कि कौन सी चीज़ वो बकरा ईद के लिए या नया कोई पकवान वो बनवाना चाहते हैं, तो वो मैं उनकी फरमाइश पूरी करूंगी और नोट डाउन कर लूंगी ताकि नेक्स्ट वीक में उसको कंप्लीट कर सकूं मैं। वेरी गुड। अब आपने गोलगप्पे भी बनाना सिखाने में? ठीक है, मैं गोलगप्पे। ठीक है, गोलगप्पे और वो पतली वाली जलेबी, क्योंकि आज मैं सुबह लेकर आया अम्मी के लिए। अम्मी को मेरी बड़ी पसंद है, रात को लाया था। मैंने कहा मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ? जलेबी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत थी जो आपने की है। आई लव डूइंग दैट। मेरा सबसे बेहतरीन एक्टिविटी मेरे घर में मेरी अम्मी के साथ पता है क्या है? कि उनकी पसंद की चीजें लेके आना। नहीं, किचन में कहा अम्मी डराना। मेरी अम्मी यार पिछले इतने साल हो गए यार। ये मेरा भाई भी करता है और यार ये करते ऐसे है ना कि नहीं आप डर जाते हो, आपको नहीं पता लगता। मेरे घर में भी है, तो नॉर्मल बात है। आप 10 मिनट पहले करके निकलो। हाँ। आप 10 मिनट दोबारा नहीं कर लो। हाँ। वो क्योंकि आपका किचन में वैसे ही मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं किचन में इतना वो बिजी होती हूँ। मुझे आपने देखा होगा मुझे कॉलर्स भी बुला रहे होते हैं तो मेरा ध्यान नहीं होता, मेरा ध्यान सिर्फ काम पे होता है। तो अगर आप 5 मिनट बाद भी आके मुझे डराएंगे ना तो मैं उसी तरह डरूंगी। चलो फिर आई विल लव इट। आई थिंक आई विल लव इट। आज तो फिर सब आई विल लव इट। और ये ना बॉडी शेम कह दे, बॉडी शेम कर दिया इसको। हम लोग जी आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे आप सबकी पसंदीदा मेहमान। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सब में हलीमा और हुमायूं के साथ रहना। हेलो हेलो, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब। जब हलीमा ने कहा आपकी पसंदीदा गेस्ट है तो मतलब आप सब समझ गए होंगे कौन है। मेरा दिल चाह रहा है एक लंबा, क्योंकि मुझे फुटेज मिली है इतनी तेज है, मुझे वो इंट्रोडक्शन दिए तो छोटा सा देखकर मैंने फारिग हो जाना है। पर मैं चाहता हूँ आज लंबा सा इंट्रोडक्शन दूँ। आपका ताल्लुक एक बहुत ही मशहूर और मारूफ सैलून से है। आप बहुत खूबसूरत भी हैं। आप फेसबुक बड़ी प्यारी प्यारी पोस्ट लगाती हैं और हमारा दिल ललचाती हैं। खूबसूरत भी हैं, दिल ललचाती हैं। आप पाकिस्तान के सब रेस्टोरेंट में जाके बेहतरीन खाना खाती हैं, दूसरों को नहीं बुलाती हैं। आपको दुनिया का हर टोटका पता है कि वो किस तरह हो सकता है। आप हमारी बड़ी प्यारी सी दोस्त, हमारी बहुत प्यारी सी जान, हमारे साथ बहुत अरसे से हैं और आप यकीनन आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। आप बहुत प्यारी हैं। लेडीज जेंटलमैन, लेट्स पुट योर हैंड टुगेदर फॉर ब्यूटीफुल एंड अस्टॉनिशिंग ज़ैनब। ठीक हो? नायला हक जी हमारे साथ मौजूद है। आपको मैं तंग ना करूं, ये कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं बिल्कुल। कैसी आप? मैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? नायला जी बड़े दिन बाद आप आई हैं, बड़ी देर कर दी। मेहरबान। हेलो हेलो हेलो, ऐसे नहीं होता। नायला जी 5000 रुपये निकालें, आपकी इतनी छुट्टियाँ। नहीं भाई, अब हम पैसे लेंगे, हमारे हालात अब इसी तरह ठीक होंगे हलीमा। अगर हमने ठीक करने तो हमें ये करना होगा। पैसे लेने पड़ेंगे। पैसे लेने पड़ेंगे। क्यों छुट्टियाँ की हैं आप बताएं? बस वो कुछ मसरूफियात कौन सी मसरूफियात ऐसी थी जो हमारी और हलीमा से ज्यादा इम्पोर्टेंट? अपने घर में मेहमान आए हुए थे। आपने कौन सा मेहमानों को मुंह लगाना होता है? मैं तो ना मानूं। क्या और कौन इनके हस्बैंड वो किचन में होते होंगे। अल्लाह अकबर, वो सिर्फ भिंडी पकाते हैं। चलो शुक्र है कुछ तो बनाना आता है। पिछले दिनों मैंने अपने मियाँ से कहा किसी दिन वो आए तो मैंने कहा कि आप मिल्क शेक पियेंगे या कुछ इस तरह मैं पूछ रही थी। तो उसके बाद मैंने कहा मिल्क शेक बनाना तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप बना ले मिल्क शेक अगर आपको अभी चाहिए। मैं नमाज़ पढ़ी थी तो उन्होंने मुझे कहा मुझे तो मिल्क शेक बनाना नहीं आता। अच्छा, मैं मिल्क शेक पता है किस तरह बना? मेरी अम्मी कहती थी सारा खाना बनाना आता है। मैंने मिल्क शेक आज लगाया करके ना, तो मैंने थोड़ी देर बंद करके ना मेरे जग को ऐसे हिलाया और रख दिया। मेरी अम्मी कहती ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ताकि फ्रूट नीचे चला जाए। कहते बेटे हमने थोक से नहीं लाई है मशीन, आप इसमें डाल दो खुद चल जाएगा, ये इतना हिलाने की इसको जरूरत नहीं है। मुझे लगा फ्रूट ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा कि उधर उधर चला गया।
ये बिल्कुल घरेलू औरतों वाली हुमायूं ग्राइंड हो जाए तो मैंने ये उस तरह थोड़ा करके उसको कर हिलाने दिया। वाली। नाइला जी बहुत जी, बहुत जी। शुक्रिया आने के लिए, Thank you, आपसे बड़ा welcome। लोग इंतजार करते हैं आपका। आपके बुलाने का शुक्रिया, सारी टीम का शुक्रिया। यकीन करें मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन बस कुछ ऐसी मसरूफियात होती है ना कि बस आप चाहने के बावजूद भी नहीं निकल पाते। आज आपने किसको सरकलम करना है, किस फ्रूट का, कौन सी ऐसी चीज आप जो है मुझे जो तो पता चला था वो यहाँ मौजूद है। कहाँ है भाई? वो आने वाली है, चुकंदर और- मेरे ख्याल में आने वाली है। ठीक है, ज़ैनब कह रही है आने जाने में, इतना प्यारा सा एक्सप्रेशन दिया मुझे। आने वाली है, पर है क्या चीज? व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? चुकंदर है और चुकंदर है और खीरा है। उसकी सही प्रोनाउंसिएशन चुकंदर ही है या चुकंदर है? चुकंदर है वैसे, लेकिन चुकंदर, हम लोग उसको चुकंदर है। चुकंदर है कहते उसकी हैं। सही प्रोनाउंसिएशन। आज सुबह से बदतमीजी की है किसी नहीं, मैंने बदतमीजी नहीं की। मैंने कहा अपना एक्सेंट जो है वो चेंज करने की कोशिश करें। आपके एक्सेंट से नहीं पता लगना चाहिए कि आपका प्रोनाउंसिएशन मतलब लहजा तो नहीं था। आपके एक्सेंट से भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपका ताल्लुक किस स्पेसिफिक एरिया से है। लेट द अदर पर्सन। I will differ for this. क्यों? मुझे लगता है पता चलना चाहिए, आपकी नहीं जुबान पता से चलना चाहिए। झलकना चाहिए कि आप किस इलाके से हैं। खूबसूरती नहीं लगती, क्या कहती नहीं? वैसे मरी और एबटाबाद वालों का तो फौरन फौरन पता अच्छा नहीं 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 सियालकोट वालों चल का जाता फौरन है। पता लग नाइला जाता मेरा है। पता चलता है पता मरीज से। चलता है। क्यों? मैंने आपसे पहले दूसरे प्रोग्राम में नहीं पूछा था आप मरी से तो नहीं है? नहीं नाइला जी ऐसा नहीं है। आपका पता चलता है। मेरा आपका पता पता चलता है, है, उर्दू से हाँ। झलकता है मरी का। हाँ हाँ। नहीं आपकी यार, उर्दू बहुत अच्छी है, इसमें कोई आपका शीन काफ बहुत दुरुस्त है, लेकिन पता चल नहीं मुझे तो मैंने जब न्यूज एंकरिंग शुरू की तो उन्होंने मुझे सिर्फ रखा इसलिए था कि क्योंकि ये आपने बात बिल्कुल ठीक है, वहां पे अगर आपका झलक जाए तो आपको you नहीं can't- रखते आप वो, यूज नहीं नहीं कर रखते। सकते। लेकिन नाइला जी मुझे उन्होंने कहा था कि आपका मरी बिल्कुल झलकता नहीं है कि आपकी क्योंकि ज़मीन आप उस जब आप न्यूज पढ़ रहे होते हो ना तो आप उस चीज में आ जाते हो। आ मैंने जाते हो। हुमायूं ये को हो न्यूज सकता है। पढ़ते हुए देखा है। हुमायूं इज अ डिफरेंट पर्सन। थैंक यू, आई लव इट। मुझे बहुत अच्छा हुमायूं लगता है। इतनी जबरदस्त न्यूज पढ़ता है बहुत कि आप शुक्रिया। हैरान रह जाते हो अभी भी बहुत पढ़ते हैं। ज्यादा। और न्यूज अगर आप सुन रहे हैं आप और न्यूज सुन रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, नाइला जी से बहुत गपशप करेंगे। आज बड़ा मजा आएगा भी, इतने दिनों बाद हम इनसे गपशप कर रहे हैं। हमारे तो लगता है अपने घर का फर्द आ गया। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सुबह हुमायूं और हलीमा और ज़ैनब और नाइला हक के साथ। जी Welcome वेलकम बैक back. टू द शो। Welcome आज back. हम बात कर रहे हैं चुकंदर के हवाले से और खीरे के हवाले से। खीरे के बहुत सारे फ़वाइद हैं लेकिन बहुत सारे लोग इसका बड़ा मिसयूज़ करते हैं। मुझे मिसयूज़ पे एतराज़ है। आपने पहले मिसयूज़ बताने हैं कि क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे दोपहर में काट के रखा हुआ है तो रात को भी उसको इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत देर वो पड़ा रहेगा। इसके क्या नुकसानात हैं सबसे पहले तो वो बताएं। शायद इससे कोई अवेयरनेस आ जाए लोगों में कि वो ना खाएं रात को, कि जी सुबह से कटा हुआ है किचमिच सलाद एक ही दफ़ा बना दिया और रात तक उसी को चलाई जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। आप तो रात की बात कर रही हैं। मैंने तो देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो एक दिन बनाते हैं और दूसरे दिन तक खाते रहते हैं। तो कौन है वो कोशिश- लोग? हाँ हैं कुछ ऐसे, ज़हीनो फतीन Excuse दानिश्वर। me. यस। तो क्या होता है? इसमें मैं भी क्या है? कहती हूँ कुछ नहीं होता। जो काम करने वाले हैं वो सुबह ही काट के लेकर जाते हैं। हाँ लेकिन नहीं, ये लेकिन पानी नाइला छोड़ जी देता है। उसको ढका हुआ भी होता है ना। हाँ, कुछ उसको- लोगों का ऐसे ही पड़ा हुआ नहीं, है ऐसा तो और कभी रात नहीं। तक वो चल रहा है। ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसे ही इसको काट के छोड़ देते हैं या रात तक वो चलाते रहते हैं? ना। तो क्या अगर होता आप है? ऑफिस भी लेकर जा रहे हैं या अपने वर्क प्लेस पे भी साथ लेकर जा रहे हैं तो उसको अच्छे से पैक करके लेकर जाते हैं। अच्छा। और अच्छा, खीरे के बारे में एक मिसकॉन्सेप्ट है कि आप इसके बाद पानी नहीं पी सकते। जी। मैंने इंडोनेशिया में एक डिश ट्राई की, वो फ़ौरन अफ्तार के बाद उसको देते हैं। उसमें खीरे को बारीक कहते हैं हैजा हो जाता है। बारीक कश करके सही गर्म कह रहे हो पानी आप, कहते हैं। गर्म पानी डाल के उसके ऊपर हनी डाल के वो फ़ौरन अफ्तार के बाद इसको खाते हैं और वो इतना रिफ्रेशिंग होता है। नहीं मुझे तो हुआ था, मुझे तो फूड पॉइजनिंग हुई थी। मरी में था, मैंने खीरा खाया था, उसके मरी बाद में पानी हो पी, जाता है। food मरी में poisoning। तो आप आम भी खाएं तो आपका पेट खराब मुझे लगता है कि शायद साइकोलॉजिकल भी होता है। अगर आपने सोचा हो ना कि होता है तो वो हो जाता है। Psychological मुझे लगता है कि नाइला मरी जी, में कल आपको कल मेरे साथ ये हुआ, कल नहीं परसों ये हुआ। मेरी बड़ा बहुत प्यारा चाय का एक बर्तन है मेरी अम्मा का, उसका बहुत प्यारा सा ऊपर से कैप और बहुत खूबसूरत है। तो मेरे से नीचे गिरा और वो कैप टूट गया।
और कैप टूट गया। अब मैंने कहा अब तो भाई तुझे शाम में, मैंने टी पॉट का कैप टूट गया नहीं या डेचकी का, सॉसपैन का? नहीं सॉसपैन कहते हैं उसका, और उसको बहुत प्यारा सा कैप था ना, अब वो मुझसे टूट गया। मैंने कहा यार ये तो किसी पे इल्जाम डालना पड़ेगा। मैंने कहा घर में तो लोग कम, मैं वरा बहुत अरसे से ऊपर है, वरा तो नीचे बहुत कम आती है, किस पे डालूं? मैंने कहा अब्बू पे डालता हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे हाँ अभी अम्मी ने आज सुबह पकड़ा, कहती है चंगा पुत्र। तो मैंने पता क्या, मैंने उसका ढक्कन दोबारा उसी के ऊपर रख दिया ना। मैंने कहा अभी सुबह सुबह अब्बू इसको उठाकर ऊपर रखेंगे तो वो गिर जाएगा। तो मैं कहूँगा अब्बू ने तोड़ दिया। तो यही हुआ। पर अब्बू ने कहा कि यार मुझे लगता है मुझसे टूट गया, क्या हो गया? अम्मी कहती है बिल्कुल आपसे नहीं टूटा, ये तोड़ के यहाँ रख के गया है, ये इसने तोड़ा है। तो मुझे इतना कितना जानती है अपने बच्चों, हाँ उनको पता होता है कि ये तोड़ता है, अपनी औलाद को कितना जानती है। हाँ शी नोज वेरी वेल। आई वुड लाइक टू आस्क यू, जो चुकंदर है, मैंने आई हैव नेवर ईटन चुकंदर, नेवर। सो क्या सालन में भी नहीं खाया कभी? सैलेड्स ओनली इन सालन सालन बनता है, बहुत अच्छा बनता है। मैंने भी कभी सालन में नहीं खाया, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपने अपना वेट कम करना है तो आप इसको 1-2 जोश दे लें पतीली में डाल के। मैं आपसे यही पूछने लगा था कि मैंने सालन से पता है बनता है, लेकिन लोग सैलेड में भी खाते हैं, सैलेड तो में इज इट फाइन कि अगर आपने कुक नहीं किया और आपने सैलेड में खा लिया? बिल्कुल, लेकिन अगर आपको वेट इसका अपना कम करना है ना, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। इसका जो नेचुरल कलर है, रेड कलर, ये आपको बहुत फायदेमंद है। खून की कमी को पूरा करता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम को। नहीं, सर्दियों में इसका भी सीजन, हाँ अभी तो इसका सीजन खत्म होने लगा है। सर्दियों में ये ज़्यादा अच्छा होता है और थोड़ा नरम लेना चाहिए। तो आप इसको ना हल्का सा जोश दे लें, 1-2, और इसको निकाल लें। पानी इसमें ज़्यादा ना डालें, बल्कि आप इसको स्टीम कर लें। उसके बाद उसके ऊपर लेमन छिड़क के, नमक छिड़क के आप खाएं। नैना जी, एक बहुत बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछने लगा अबाउट खीरे। खीरों का ये कि एक सीजन होता है कि बहुत खूबसूरत खीरे आते हैं, आप देखते हो, आप कहते हो, आप फौरन उठा लेते हो। देन देयर कम्स अ सीजन जहाँ पर मुसड़े हुए खीरे के, अल्लाह माफ करने को देख के आपको होता है यार ये इनको वापस ले जाए घर, ये लोग ना दे हमें। तो क्या किसी एक पर्टिकुलर सीजन में आपको खीरे खाने चाहिए और सावन में खीरे नहीं खाने चाहिए? सावन में खीरे, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। सावन में ज़्यादातर प्याज खाना चाहिए, प्याज और सिरका जरूर इस्तेमाल करना। तो खीरा माइनस कर दे सावन, क्यों सावन आने वाला है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप माइनस कर दे। देखिए, आप अपने लिमिट में रह के कोई भी चीज़ इतदाल में जो खाते हैं ना, वो कभी आपको नुकसान नहीं देती। अगर आप ये सोचें कि बस मेरे खीरा ही खाना है और पानी ही पीना है, तो डेफिनेटली तरबूज भी इसी तरह है कि अगर हम तरबूज खा के पानी पी लें तब भी तो हमें बचपन में ये होता था, अभी भी होता है, वो एक साइकिल वाला होता था, उसके पीछे वो चकोर सी होती थी, वो उसमें मूली भी रखता है और वो उसमें खीरे भी रखता है। यहाँ हमारे ऑफिस के बाहर निकले तो खड़े होते हैं। हाँ, वो फिर और उसका मसाला आई हैव नेवर ईट, वो पता नहीं कहाँ से मसाला देता है। टाटरी होती है उसमें, सारी टाटरी होती है, चाट मसाले में टाटरी डाल देते हैं। टाटरी क्या होता है? टाटरी वो खटास होती है, वो नहीं खानी चाहिए, वो बहुत। अच्छा, मैंने तो कभी रेड़े से नहीं खाया। हमारे साथ कॉलर है जी, याहिया है। अस्सलाम वालेकुम। And good morning to all of you. Good morning. कैसे हैं याहिया? Yeah, I am so much happy, हनीमा। किस लिए? मेरी कॉल पहले अटेम्प्ट में मिल रही है। हम मशहूर कम हो रहे हैं। मुझे लगता है, मुझे एक सीन नजर आता है, यकीन है, बिलीव मी, के सारे लोग बैठे हैं, लोग बाहर लगे हुए कि मेरी कॉल मिल जाए, मेरी कॉल मिल जाए। तो ये एक दौड़ लगी हुई है, यकीन करें, आपके प्रोग्राम में कॉल करने की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। याहिया, कराची का मौसम बताएं, वहाँ बारिश हुई? यकीन करें, अल्लाह का बड़ा शुक्र, इतना बेहतरीन अच्छा हो गया माशाल्लाह। आज ज्यादा अच्छा हो गया, हवाएं चल रही, समुद्री अब पता चल रहा है कि हाँ कराची का असर आ रहा है माशाल्लाह। कराची का जो समंदर का फायदा हमें। अच्छा, आप कराची वाले ऐसे लोग हैं, अल्लाह माफ करे, माइंड ना कीजिएगा, मतलब हवाएं भी चलती है तो आप समुंदर पे इल्जाम लगाते हैं, क्या पता हम लोगों ने इस्लामाबाद से भेजी हो आपको, इसका तो हमें थोड़ा सा क्रेडिट दे दे। जब भी हवाएं हैं समुंदर की हवाएं। बात सुने, इस्लामाबाद का इन्फ्लुएंस के बगैर तो कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, हो ही नहीं सकता। हाँ। हम आपको, हमने भेजी हवाएं, जब भी मैंने कराची वाले से गलत कह दिए, रावलपिंडी के इन्फ्लुएंस के बगैर। रावलपिंडी वो जुड़वा शहर है ना, जुड़वा शहर है। सारे रावलपिंडी वाले जो असल लोग हैं वो तो रहते हैं तो इस्लामाबाद में ही है ना, जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो एनीवे, ये बाय नेचर और अल्लाह ताला सबको, मैं समझता हूँ। देखिए हलीमा, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो मौसम के उतार चढ़ाव है ना, अल्लाह की तरफ से, तो उसमें कुछ बेहतरी होती है। तो हर मौसम के साथ चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि ये चुकंदर और पत्नी खीरे वीरे की भी बात हो रही है, तो मैं ये कहूंगा कि वाकई ये हमारे चीजें ऐसी हैं कि जिससे हम अपने इस्तेमाल करें तो बहुत सारे हमारे, जैसे गर्मी के मामला तो बहुत सारे हलते हैं। लेकिन जो मेरा सवाल ये ना, वो मोस्टली ये है आपकी गैस से, वो ये है कि देखिए
हमारे बच्चे जो है ना स्पेशली उसमें ये भी मैं सवाल करूँ हमारी इसमें कितनी गलती थी कि बच्चे जो है ना ये सब चीजें खाना छोड़ दिया उन्होंने। उनको बड़ी टिपिकल किस्म की वेस्टर्न चीजें चाहिए होती हैं, ऑनलाइन जो वो चाहिए होते हैं, बर्गर्स चाहिए होते हैं, ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जिसके अंदर नेचुरल चीजें कम होती हैं। सब्जियां अब खाती नहीं। मैं अपने घर की बात करूँ, यकीन करें बिलीव मी और नॉट, कि मेरे घर में तो शायद सब्जी कोई खाता ही नहीं, मतलब बच्चे तो खाते ही नहीं। अब क्या होता है कि बिल्कुल, और मोस्ट ऑफ द कराची में लोग कराची शहर में मोस्टली बच्चे घरों में सब्जियां खाना उन्होंने छोड़ दिए, ठीक है। अब मसला ये होता है कि जो उनकी नरिशमेंट है, स्पेशली एक और जो सवाल मेरा ये है कि जो फूड से कंसर्न है कि देखिए बच्चों के लिए बटर बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो मार्जरीन के चक्कर में और जरा मॉडर्न बनने के चक्कर में जो रिक्वायरमेंट ऑफ दी एज है वो जो हमें नरिशमेंट आई वुड लाइक टू टेल यू, आई डिड द रिसर्च, मैंने मार्जरीन पे रिसर्च की थी। इट इज एडिक्टिव, तो वो इसलिए नहीं कि वो मॉम डैड कुछ लोग होते हैं, मार्जरीन हमेशा एडिक्टिव होती है। आप अगर मार्जरीन खाएं आपको उसकी आदत हो जाती है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो फूड गिमिक है ना, बल्कि मैं तो एक कहूंगा हलीमा एक प्रोग्राम करें, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम अभी रिसेंटली देखा था, द ब्लैक सीक्रेट्स ऑफ द फूड इंडस्ट्री। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको बताई जाती है वो होती ठीक हो गया, ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त। या मैंने आपसे हम पूछना है जरूर जो है इसको शामिल करेंगे। आपका बेटा अभी भी जिम जाता है? मेरा बेटा बिल्कुल जिम जाता है। तो उससे प्रोटीन शेक छोड़े या वो अब ले रहा है प्रोटीन शेक वगैरह? प्रोटीन वो कम लेना कम कर लिया, कुछ को थोड़ी बात समझ, असल में ये बात भी नहीं, यकीन करें वो इतना महंगा हो गया अफोर्ड नहीं कर पाता। अच्छा, उसको मेरा मशवरा दे दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटीन शेक का ऑल्टरनेटिव ये है कि उसे 3 से 4 खजूरें ले ले, 2 से 3 कच्चे अंडे अगर वो ले सकता है, 2 केले ले ले, 1 सेब ले ले और पीनट बटर का 1 स्कूप ले ले। इसका मिल्क शेक बना ले तो उसका प्रोटीन का जितना क्वांटिटी है वो उसकी पूरी चाहिए वो पूरी हो जाएगी। तो मैं उसको अल्टरनेटिव थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच शाहिया फॉर कॉलिंग। क्योंकि मैंने अल्टरनेटिव लिया है, मुझे प्रोटीन शेक इज वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट जस्ट दैट, मुझे डर लगता है कि उसमें क्या होगा, मुझे नहीं पता। आपको पता है उसमें क्या होता है? आप कभी देखें उसकी वीडियो, मैं तो आजकल वीडियो देखनी छोड़ दी, क्योंकि हर चीज के अंदर हमें लगता है कि जी कुछ ना कुछ मसला जो है वो होना शुरू हो गया। याहिया का जो सवाल है नाइला जी, बच्चों ने बिल्कुल घरों से ख़त्म होती जा रही हैं सब्जियां, लोग नहीं खाते। मैं अपने अगर घर की बात करूं तो बहुत सारी सब्जियों का पता भी नहीं होता कि ये सब्ज़ी कौन सी है। कल मैंने कहा मेरा बैंगन खाने का दिल कर रहा है, तो अब मुझसे पूछा जा रहा था कि बैंगन क्या होते हैं। मैंने कहा एग प्लांट होता है, तो वो भी नहीं पता था कि वो क्या होता है। तो किस तरह के दिखते हैं, ये बाकायदा सवाल था। अब जो है किस तरह वापस लाया जा सकता है? कद्दू की भी 3-4 फॉर्म्स है। एक वो लौकी वाला होता है, घिया कद्दू है, माड़ू है। ये जो कद्दू की सब्जी है ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट सब्जी है। वो कहते थे इसको माड़ू जो है उसको खाना चाहिए। अच्छा, आपने ये बिल्कुल बताना है कि जी किस तरह से अपनी डाइट में सब्जियों को शामिल कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि बच्चे नहीं खा रहे। हम आयशा जी की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बच्चों आपका क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम हलीमा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। मायूं भाई में थोड़ा बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आज तो ईद उल अज़हा का चांद नजर आ गया। मेरी नायला जी आई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है? कैसी हैं? इतने दिनों बाद आई हैं। बस कुछ मसरूफियत रही, मैं खुद भी बड़ा मिस कर रही थी और इसलिए आज मैं बहुत सारे टाइम के लिए आई हूँ। मैं आपको बड़ा मिस कर रही थी। मैं कैसे पता नहीं आप कब आएंगी कब वो आएगा। बड़े लोग टाइम नहीं देते भाई, ये बड़े लोग हो गए हैं, बड़े लोग। इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं। ये खानदानों में ऐसी बातें होती है, जब कोई मेहमान आए तो थोड़े से इस तरह टुक्के मीने मारते कि जी नहीं ये तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं। ये टुक्के मीने मार रहा है मुझे। टुक्के मीने ये इन चीजों से पता लगता है। नायला जी, दही की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है या गर्म? ये मुझे बाद में बेशक बता दिए। और एक मैंने पूछना है आपसे कि मेरी अम्मी की ना यादाश्त पीछे चली गई है, तो उसके लिए क्या करना है? 2 सवाल। और एक मैंने हमायूं भाई को आज शेर सुनाना है। मैं शायरा हूँ और मैं मैट्रिक से शायरी करती आ रही हूँ, मैंने बुक लिखी है। वाह, जबरदस्त, जरूर सुनाएं। मैं कहता हूँ इरशाद हो जाए यहाँ पे। और हमायूं भाई मुझे ना, मैंने ना अपनी बुक का नाम उदास आंखें रखा हुआ है ना, मतलब जो भी उदासियां आपकी आंखें देख के ना मुझे याद आ गया अपनी बुक। चले सुनाए। हसनैन, आर यू जेलिंग? पहले आपके लिए
कि जब भी तुमसे मिलने का ख्याल आता है, मोहब्बत की राहों में ज़वाल आता है, हाय हाय, क्या बात। आवारा बादलों की तरह बेपरवाह हो तुम, हमारी हर बात पे तुमको जलाल आता है। हाय हाय, वाह, वाह, हाय हाय, वाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या और बात अब है। हलीमा के लिए है, हसीन चेहरे भी गुलाब होते हैं, धोखा देने में लाजवाब होते हैं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। मजा जो चपेट पड़ी है ना तेरे इनके बूथे साथ थे। मैं इनके कहता साथ हूँ दिल- चलना बहुत दुश्वार है, इनके रास्ते ही शराब होते हैं। हाय हाय, मैं कहता हूँ मैं माँ बिल्कुल सदके आयशा बिल्कुल तेरे भी होते। वाह 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 नहीं कुछ करूंगी। अच्छा ना है, कुछ आगे अच्छा ना है, वरना मैं आपको शेर रोक दूंगा। नहीं, अच्छा कुछ ना क्योंकि है। मुझे ना आपने नंबर नहीं दिया अपना, और हुमायूं भाई अपनी दोस्त मुझे मैंने नहीं तो देना मना चाहते। कहा किया ही नहीं है, हुमायूं ने मना किया है कि नहीं मैं इसका नंबर नहीं देने हाँ दूंगा ना, किसी वो को मुझे भी। अपनी दोस्त नहीं देना चाहते ना, वो कहते मेरी दोस्त छीन रही है ये आयशा, यही कह रहे हैं ना। अब बच्चों मैं आपको है एक ना? बात बताऊं, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। आप बिलीव करें, जब हम लोग ना लूडो खेलते हैं, हम घर में बहुत लूडो खेलते हैं। हमारे घर में ये एक जुए की तरह खेलते हैं लूडो, इतना खेली जाती है। तो जब कोई गोटी मर जाती है तो मेरी मम्मी कहती है हाय ठंडे लस्सी का ग्लास मुझे लगा है। तो अभी आपने शेर सुनाया, ठंडी लस्सी का ग्लास और ठंडा अच्छा शरबत। हुमायूं भाई, कल आपने शेर सुनाया था ना, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। तो एक और मैं आपको सुनाती हूँ कि जमाना मुझको सताता है, ले ले कि तेरा नाम, हाय हाय। जालिम ये क्या किया, अपना बना के छोड़ दिया। ओह माय गॉड, आई लव इट। तेरे बहुत लिए अच्छे। पेड़ा। आज मुझे शायरी आ रही है। थैंक और यू बच्चों, ज़ैनब को बहुत मेरा शुक्रिया। सलाम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या मैं है? ना अब मैं जब भी आपको कॉल करूंगी ना, तो मैं आपको एक गजल अपनी जरूर सुनाया करूंगी। मेरी ना बेचारी गजलें नहीं रहने ही दे आप। नहीं नहीं, आपने सुनानी है। आई विल रहने लव दे, इट। नहीं नहीं रहने दे। आप फेसबुक पे अपलोड करना आयशा शुरू कर जी दें। एक बात तो बताएं, 2010 में आप क्या कर रही थी? रो ही रही थी। जी 2010 में क्या कर रही थी आप? 2010 में मेरा बेबी हुआ था। कौन, मरियम? नहीं नहीं, इससे बड़ा। को क्या नाम है उसका? करीम नवाज। अच्छा, बड़ा दिस इज खूबसूरत नाम। मरियम नवाज। ख्याल रखिए अपना। अच्छा ये हलीमा जी, ये मरियम आपके बगैर नहीं रहती, तो इसको मैं क्या करूं? बस मैं इससे मरियम बात से ही करें। दोस्ती कर लेती हूँ, आपसे तो दोस्ती कर वफा करने का कोई फायदा ना हुआ मुझे। हुमायूं ने हमेशा आपको उदासी पर रगड़ा है और मैंने हमेशा आपका साथ दिया, और आपने मेरे साथ यार क्या तुम मेरे किया क्यों है? लोग खिलाफ कर रही है यार? तुम क्या कर रही हो यार? हमेशा रगड़ा है इससे आपको। मरियम कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझसे बात करने के लिए फोन किया। आजकल मरियम से मुझसे- दोस्ती बड़ी मुझसे। अच्छी है वैसे। कैसी हो मरियम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। आपको छुट्टियाँ हो गई हैं? जी छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल से? यस, हो गई हैं। शुक्र है अल्लाह का। मरियम आप हलीमा आप इसे कितना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा। देखा कितना प्यार करते हैं लोग तुमसे। थैंक यू थैंक यू मरियम, वी लव यू। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। कॉलिंग, बहुत शुक्रिया बहुत बच्चे शुक्रिया। कॉल करने के लिए। इससे पहले आयशा जी के सवाल का जवाब दे दें। लेना तो नहीं चाहिए मुझे जो उन्होंने मेरे साथ आज कर दी है, लेकिन दे फिर भी दे यार। एक तो दही का वो कहीं थी तासीर क्या है, और एक अपनी वालदा के हवाले से पूछी थी कि उनकी याददाश्त याददाश्त पीछे का जा रही है। मसला हो गया है, तो अब लेकिन क्या अब करना हमने चाहिए? ये नहीं पूछा ना उनकी वालदा की एज कितनी है। देखिए 60 के आयशा बाद She must have crossed जी की 70. हाँ Must have crossed इतनी है, तो 70. उनकी भी 70-75 तक 75 होगी। तो हो हाँ। गई है, तो इस उम्र में तो वैसे ही आपकी जो मेमोरी है वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। आपको लॉन्ग टर्म चीज़ें याद आ जाती हैं, शॉर्ट Dementia टर्म होना मेमोरी शुरू हो डिमेंशिया हो जाता है, वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो उसका यही तरीका होता है कि आप अपने बुज़ुर्गों के पास बैठें, उनके साथ ऑन एंड ऑफ बातें करें, उनको वो चीज़ें याद Recall कराते करवाते रहें, रहें। रिकॉल करवाते रहें, तो उससे मेमोरी अच्छी हो जाती है। वैसे भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर किसी को भी ज़रूरत हो कि उसको लगे कि उसकी मेमोरी कम हो रही है, तो वो जब आप रात सोने के लिए लेटते हैं तो 5 मिनट सिर्फ अपने पूरे दिन के कामों को एक दफ़ा अपने जहन में रिकॉल कर लें। सुबह में उठी, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने यूँ किया, मैंने यूँ किया, इससे बात की, और मैंने कल क्या करना है। आपकी मेमोरी अच्छी होना शुरू हो जाती है। आपको यहाँ पे भी आपने बात खत्म दही करनी, की तो मैं बताऊंगा। तासीर का। आपने इतनी प्यारी बात की। कल हमारे पास जब डॉक्टर भी आए थे, ऑलमोस्ट उन्होंने ऐसा ही जवाब दिया था कि ये करे। उसमें एडिशन बता देते, उन्होंने ये भी कहा था कि टाइटलिंग करना शुरू हो जाए घर में, कि ये बाथरूम है, ये किचन है, ताकि उन्हें अगर याद रहे। किसी और को ऐसी इतना चीज़ें। मेमोरी का मसला हो गया। और साथ साथ में आप उन्हें कान में भी बताते रहें कि ये वाली ये चीज़ है, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जब उन्हें आप कहते हो ना कि आपको Offend कैसे हो याद जाते हैं नहीं वो है, आगे तो से। वो उनके लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। बट दैट्स वेरी गुड। आपसे दही की तासीर का भी पूछेंगे, और साथ में जो और सवाल है वो भी पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और सब, हुमायूं और हलीमा के साथ। रट्टा बिल्कुल ठीक था।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नायला जी, दही की तासीर। दही की तासीर के बारे में 2-3 चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं इसकी तासीर गर्म होती है, कुछ लोग कहते हैं इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन जब हम इसको लस्सी बनाते हैं तो डेफिनेटली लस्सी की तासीर बहुत ठंडी होती है। ठीक है, तो आप लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। गर्म ही कहा जाता है। आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा फिर ज़्यादा बेहतर है कि लस्सी इसका इस्तेमाल करें। और अगर आपने जवान रहना है, ताउम्र मजबूत रहना है, हड्डियां मजबूत रखनी है, हाइट को कद को सीधा रखना है, तो आपने क्या करना है कि सुबह उठ के 4 चम्मच दही खाना। 4 चम्मच दही खाना, ठीक है। लेकिन बलाई हटा के, अक्सर वो दही के ऊपर बलाई बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है, पर क्या करें, हर पसंदीदा चीज नहीं खाई जा सकती। नायला जी, आपने लिटरली आयशा जी ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है। मैंने कहा ये क्या सवाल पूछा, दही की तासीर तो ठंडी होती है। लेकिन इसमें मैंने आपसे ब्रेक में भी पूछा था, जब भी किसी को हार्ट बर्न हो रहा होता है या तबीयत खराब हो रही होती है और आपको लग रहा होता है कि आपके सीने में एक जलन सी हो रही है, तो लोग ज्यादातर कहते हैं कि या तो ठंडा दूध पिए या ठंडी दही खाएं। तो फिर लोग ये कहते हैं दूध नहीं, पानी में दूध डाल के। नहीं, ठंडा दूध पिए। कच्ची पिए, पानी में दूध डाल के पिए, दूध पिए, ठंडा दूध पिए, वो बहुत अच्छा होता है। इवन अल्सर के जो मरीज होते हैं उनको भी कहते हैं कि आप ठंडी दही और ठंडा दूध जो है पिया करें। पर वो मैं यही बता रहा था, हलीमा बात कर रही थी उससे पहले, कि मुझे लिटरली लगता है दही की तासीर तो ठंडी ही होती है। देखिए, हम लोग जब हमारे यहाँ डिलीवरी होती है तो उसके बाद हम फ़ौरन जच्चा को गरम गरम चीज़ें देते हैं ना। यखनी दे दी। मैंने खुद सऊदी अरब में देखा है कि वहाँ पे जब डिलीवरी होती है तो वो फ़ौरन एक बॉल भर के दही का दूध। नायला जी, लस्सी पी के कहते हैं प्यास ज़्यादा लगती है, इज दैट ट्रू? नहीं, लस्सी से तो प्यास बुझ जाती है। कौन सी? कच्ची लस्सी हो या दूसरी लस्सी। नहीं, प्यास कौन सी बुझती है? मैं वो वाली प्यास की बात कर रहा हूँ जो गले में लगती है, आपको वो बुझ जाती है। अच्छा, कॉलर का सवाल था कि ड्राई स्किन के लिए चुकंदर जो है वो हेल्प कर सकते हैं या इनका कोई ऐसी चीज़ बना के स्किन पे लगाई जा सकती है कि आपकी ड्राई स्किन ख़त्म हो जाए, तो उसके बारे में बता दें। चुकंदर तो हर लिहाज से बहुत अच्छा है, खाने का, पकाने का, लगाने का। आप इसको ग्राइंड कर लें, इसका हाँ, इसको बहुत अच्छा, इसका बल्कि वो बहुत अच्छा लिप टिंट बहुत अच्छा बनता है। जी, बड़ा अच्छा उसका कलर आता है लिप टिंट। आपके यूज का नहीं है, लड़कियों के लिए। होता क्या है लिप टिंट? एक टिंट होता है जो आप लिपस्टिक की तरह तो रिमूव हो जाती है ना। इससे बनता है, आप घर में बना लें। आप बताएं लगाना मुंह पे कैसे, फिर लिप टिंट। अच्छा, इसका ना आप इसको ग्राइंड करके इसका पल्प बना लें, उसमें आप 1 चम्मच हनी डाल लें। हनी जो होता है हमेशा मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। शहद जो है वो हमेशा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने उसमें हनी ज़रूर ऐड करना है। अगर स्किन ऑयली है तो फिर आप हनी ऐड मत करें। उसके साथ आपने इसमें डालना है एक वो कैप्सूल होता है ना विटामिन ई का, 2 कैप्सूल वो डाल लें। एलोवेरा जेल डाल लें 1 चम्मच, और ये बहुत अच्छा सा आपका एक फेस पैक बन जाएगा। क्लिनजिंग करके CTM करने के बाद आप पूरे फेस पे इसको फैला दें और तकरीबन इसको 20 से 30 मिनट तक आप इसको रहने दें। और उसके बाद आप इसको ल्यूक वार्म वाटर से आप अपना फेस वॉश कर लें। आप देखिए आपका चेहरा इतना फ्रेश हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, टाइटनिंग होगा, टाइट फील होगा, और आपके स्पेशली जो ये डार्क सर्कल है ये खत्म। अच्छा, हम फिजा की कॉल लेते हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फिजा, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, मैं भी ठीक। मैं काफी देर से कॉलिंग कर रही हूँ, मेरी कॉल ही नहीं मिल रही। यार माजरत, मैं माफी चाहता हूँ आपसे तहे दिल से। फैसलाबाद का मौसम कैसा है? फैसलाबाद में बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, मेरी वजह से तो नहीं है, ऐसे तो आपने तो ऐसे कहा जैसे मैंने कराई है पीछे से कहलवा के। तो अच्छा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से। और मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहिबा से कि मेरे हेयर ग्रोथिंग वगैरह का थोड़ा सा इशू है, तो वो मुझे थोड़ा सा बता दें। क्या आपने सवाल अभी पूछ रहे हैं, ऐसा ना हो कि कॉल बंद हो जाए तो फिर आपको उनकी एज वगैरह का क्या इशू है। और मैंने आज सॉन्ग भी सुनाना है। क्या कराना है? सॉन्ग सुनाना है, सुनाओ पहले सॉन्ग, फिर तुमसे बात करते हैं। नहीं, पहले आप सवालों के जवाब दे दें। नायला जी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं, आपने जवाब देने। बच्चे, हेयर ग्रोथ का क्या इशू है? बाल बढ़ते नहीं है या बाल सर पे कम है? नहीं, बाल मेरे हैं, कम नहीं है, बट ये कि वो ग्रोथ नहीं कर रहे। मैंने लंबे नहीं बहुत ज्यादा कटवा देती हूँ, लेकिन मुझे लंबे बाल पसंद नहीं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा लंबे हो जाए वरना ना हो। तो फिर कटवाती क्यों है? हाँ, वैसे वो बढ़ते ही नहीं है, फिर मुझे कटवाने पड़ जाते हैं। लो जी, ट्रिम करवाया करें ना, कटवाया मत करें। हल्की सी 1 इंच ट्रिमिंग हाफ इंच ट्रिमिंग करवाया करें ना, उससे तो बाल जल्दी लंबे होते हैं।
बहरहाल मैं आपको एक फेस पैक बता देती हूँ अभी कॉल बंद करने मुझे कोई के होम हेयर रेमेडी पैक। बताएं जिससे मेरे ग्रोथ हो जाए बालों की। ठीक है, अभी बताती हूँ। बहुत शुक्रिया फिजा, सलामत रहो। थैंक यू सो मच हलीमा, फॉर कॉलिंग। मैंने कल मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं रहा जिसको मैंने तलत आंटी का कार्ड और खत ना दिखाया हो। मैंने कहा ये देखिए, ये मेरी हाँ, भी खत हुमायूं है। जाते हुए घर ले गया मैं था और इसने कहा था कि दिखाया मैं है। सबको जो है वो ये क्या चीज़? दिखाऊंगा। तलत आंटी ने हुमायूं के लिए गेट वेल सून का कार्ड भेजा था क्योंकि इनकी तबीयत नहीं और ठीक खत थी, हम और सबके फिर लिए एक भेजा खत था। भेजा था जो हमारी पूरी टीम के लिए था, खासतौर पे हसनैन भाई के लिए था। सबको तो दिखाया। जी अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी। वालेकुम सलाम। ये आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपको अब हम आ रही थोड़ा है सही ऊंचा आवाज बोलना हमारी? शुरू कर देते हैं। और आप लोगों का क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तलत आप- कल आंटी, मैंने अपने बच्चों का कितना दिल खुश किया। तलत बहुत आंटी, ज्यादा, आप कल तबीयत को खुश छोड़े, कर दी। मैं आपको ये बताऊं, कल देखो हर एक पूरा का अपना अपना अंदाज होता है। बिल्कुल बिल्कुल तलत सही। आंटी सुने, मैंने पूरा दिन बेटा। कल जो इंसान मुझे मिला, जो मेरे जानने वाला था, उसको मैंने आपका कार्ड दिखाया और मैंने कहा ये देखो, पढ़ाया नहीं खत, मैंने कहा ये देखो खत लिखा है हमें तलत आंटी ने। मैंने कहा यार वो मेरी बहुत प्यारी सी कॉलर में लिखा है, मुझे बहुत खुशी थी उसकी, तो मैं घर ले गया था, मेरे पास है। अच्छा, अब हुमायूं और दोनों है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा अब दूसरा जो खत लिखूंगी ना, वो थोड़ा सा जो होगा ना, वो होगा नासिहाना अंदाज। ठीक है, ठीक हो गया, डन हो Done हो गया, गया। डन हो गया। ज्यादा अच्छा लिख दूं लगेगा। लिख दूं लिख हाँ, दे हाँ। लिख दे। और पता है अच्छा। आपको नहीं बेटा, आपको आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं तो ऐसे नायला को मेरा बहुत सलाम कहिएगा, वालेकुम अस्सलाम। और जैनब को मेरा बहुत सलाम कहिएगा। और वालेकुम सलाम। मुझे तो आखिर में मुझे याद आया कि मैंने कहा मैं नोट करके, मैं सबके जो है नाम तो नहीं लिख सकती, बल्कि मैं आखिर में तादाद लिखना भूल गई थी। एक दफा उस दिन मैंने तादाद गिनी थी, अबाउट 40 या 39 नाम आ रहे थे। हाँ जी, ऐसा ही है, जो ऐसा ही है। आखिर में आता है ना सारा। ऐसा ही है, ऐसा हाँ, वो मैंने गिने थे। मैं कहा ये मैं बताऊंगी। और आपके जो है ये नायला तो बहुत अच्छी बातें बता रही हैं। चलिए ठीक है, आज चुकंदर के बारे में बता रही हूँ, तो चुकंदर में अभी कल ही लेकर आई थी। इंशाल्लाह उसको उस तरह से बनाने की कराची का मौसम कैसा है तलत आंटी? है कराची का मौसम, कराची का मौसम ठीक है? कराची में अब माशाल्लाह ठंडक है, और चूंकि मैं रात को पूरी रात बेखबर सोई हूँ ना, इसका मतलब है मौसम अच्छा है। तलत आंटी, आपने जो अगला खत्म में लिखना है ना, वो 2 से 3 सफ़ों का लिखना है, मजा आता है पढ़ते हुए। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और ये जाहिर है इस्लामाबाद ने हवाएं भेजी थी ना यहाँ पर, और पिंडी ने। शुक्रिया शुक्रिया जाहिर है ये शुक्रिया आपका मरहूने मिन्नत है ना ये। शुक्रिया शुक्रिया तलत हमें आंटी। इसका मिला। अच्छी बेटा, अच्छी ख्याल बात है बेटा। रखिए। आप बहुत लोग खुश शुक्रिया, रहिए। बहुत सलामत शुक्रिया रहें। तलत आंटी कॉल करने के लिए। वो इतना बहुत ज्यादा इतना अच्छा वो खत नायला था। जी, वो मजे की फीलिंग थी कि मैंने खत पढ़ा इतने देर से बाद। आई लव्ड इट, मुझे वो फीलिंग इतने मजे की लगती है। मैं शायद तुम्हें खत लिखूंगा ठीक है। ईद पे, हसनैन पे मैं आपको भी खत लिखूंगा ईद पे। मुझे भी लिख देना। शगुफ्ता शगुफ्ता जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। मैं लिखूंगा इस ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है वालेकुम शगुफ्ता? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। मैडम, मैंने मैडम से पूछना था कि जो आंखों के नीचे सर्कल पड़ जाते हैं, डार्क से ब्लैक पूरी आंखों के नीचे, तो उसका कोई हल? ठीक है, अच्छा, क्या अभी करती पूछते हैं हैं। आप? पढ़ाई करती हैं? नहीं, मैं जॉब ही करती हूँ। रात को मोबाइल देर तक यूज़ करती हैं? ये तो है, थोड़ा टाइम होता है, 11 साढ़े 11 बजे तक। दूध पिया करें, और ये जो खीरे की काशें काट के आंखों पे रखा करें, और मोबाइल कम इस्तेमाल किया करें। नहीं, वो सारा कुछ करने के बाद भी ये काम नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा हो गए। मैरिड है? आप जी, कितने जी। घंटे सोती हैं शगुफ्ता? आप कितने घंटे सोती हैं? 11 बजे। 8 घंटे तो सो ही जाती हूँ। 8 घंटे सो जाती हैं। और आपकी एज क्या है? एज मेरी 42 है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्लाह कॉल करने सलामत के रखे लिए। आपको, खुदा असल में जो ब्लैक सर्कल्स, डार्क सर्कल्स है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा पड़ जाए बड़ी मुश्किल से जान छूटती है, हम बड़ी इनको मुश्किल बता से। देते हैं ना। पहले आप हम वो बता बच्चे देते की हैं। वो बाल छोटे ग्रोथ नहीं हाँ जी, मैं आप इनको बताती हूँ। आपने एक केला लेना है और उसको ब्लेंडर में डालना है। उसमें आपने 2 चम्मच कॉफ़ी डालनी है, 1 अंडा डालना है। आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए। 2 चम्मच कॉफ़ी, 1 अंडा, 1 केला, उसमें आपने 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं। और उसके बाद आपने, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? नहीं, वो पीछे से पता नहीं क्या बातें करते अच्छा, रहते उसके हैं। बाद उसमें एलोवेरा डालना है, 2 से 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, और उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने उसमें उसको निकाल लेना है। उसके बाद आपने उसमें डालना है 1 टीस्पून ग्लिसरीन,
और वो पैक आपने अपने बालों पे धोने के बाद लगाना है, गंदे बालों में नहीं लगाना। जेंडर बाइस नहीं है, कोई भी मर्द कोई औरत भी कोई लगा सकता है जेंडर बाइस को। अच्छा, मतलब माइल्ड से धो के उसके बाद लगाना है, ऐसा ना हो कि 3-4 दिन के गंदे और फिर आप लगा लो, है ना? हाँ जी, यही आप कह रहे हो ना? अच्छा, मैंने नायला जी के तेल के भी पूछा था कि वो कैसे आप डिलीवर कर सकते हो, उन्होंने पूछा था। मैं आपको ये बताऊं, नायला जी के मेरे पास कर्ल क्रीम खत्म हो गई थी, तो मैं क्या करता था, मैं ऐसे उंगली डाल के उसमें थोड़ा सा तेल लगा के तो लगाता था, कर्ल हो जाते थे। तो बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो कैसे डिलीवर कर सकते हैं वो लोग, कहते हैं आपको? मुझे कॉल पे ऑर्डर कर दें। और नहीं, आपका सैलून का अगर वहाँ से भी ले लेते? हाँ, मेरे सैलून से, अगर पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो एफ्टन मरकज़ में मेरा सैलून है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इतना बड़ा है, कहाँ पे? एफ्टन मरकज़ में, मेन रोड पे, जे डॉट के साथ। एक उन्होंने नाम ही ले लिया, मैं इशारों किनारों में बताने वाली थी। ठीक है, बस सही है, चलो आपको उधर है, बस ठीक है, ठीक है, आप ले सकते हैं। मुझे आजकल हम लोग कोर्सेज भी करवा रहे हैं, अगर कोई चाहे तो हम उसमें हर्बल के भी और ब्यूटी टिप्स के हवाले से, फिर उसके बाद सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स हम लोग करा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग ऑयल खरीदना चाहेंगे, सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के नहीं। किस तरह से रब्ता करना है? आपका नंबर दे दें उनको। मेरा नंबर दे दें, जो जिसको भी चाहिए आप नंबर दे दें, वो मुझे फ़ोन पे ऑर्डर लिखवा सकते हैं। ठीक है। अभी बल्कि मैंने परसों तरसों जितना भी पड़ा हुआ था ना, मेरे पास कोई तकरीबन 8-9 लीटर था, मैंने सरगोदा भिजवा दी। ठीक है। डार्क सर्कल के 2 सवाल हमारे पास। हाँ जी, डार्क सर्कल के लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, कॉफ़ी एंटी एजिंग है, पीने में भी, खाने में, लगाने में भी। और कॉफ़ी को आप ज़रूर अपने इस्तेमाल में रखें, सुबह के टाइम या जिस वक्त आपको मौका मिले, 1 कप कॉफ़ी ज़रूर। किस फॉर्म में? ब्लैक कॉफ़ी। किस फॉर्म में, कैसे लगानी है? तो मैं पीने की बात कर रही हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी पिए। और जो हार्ट पेशेंट और इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको भी, या हाई बीपी के जो पेशेंट नहीं, हाई बीपी के पेशेंट को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। और वैसे भी अगर आप कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो उससे पहले आप 1 गिलास पानी पी लिया करें, फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आपने करना यह है, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, टीस्पून कॉफ़ी लेनी है, उसमें आपने 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं, बिल्कुल ज़रा सी एलोवेरा जेल डालने, इसको अच्छा सा मिक्स करके पेस्ट बना लें और वो आप अपने यहाँ पे लगाएं। और आप देखें, एक वीक में 2 दफ़ा करेंगे, आपके हल्के ख़त्म हो जाएंगे। जान हो गया। मिसेस अजमल की कॉलेज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बल्कि मैं महीना 1.5 से आपका चैनल देख रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फील आता है, ऐसे लगता है जैसे वाकई हम सब फैमिली एक साथ बैठे हैं, और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ आपकी बातें सबकी ना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ईदी भिजवा दीजिएगा हमें। इस ईद पे ईदी नहीं होती, इस ईद पे गोश्त भिजवा दीजिएगा, रान भिजवा दीजिएगा। जी जी जरूर। अच्छा, मुझे रान से ज्यादा दस्ती अच्छी लगती है। दस्ती ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बकरे में सब कुछ अच्छा लगता है। जी जी। आपके एक मौजू पे बात करना चाहूंगी, जो अभी बात हो रही थी कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते। हाँ जी, हाँ जी। तो आप यकीन करें, मेरे घर में माशाल्लाह मैंने ऐसा शुरू से ऐसा रखा है सिलसिला कि बच्चे हर चीज खाते हैं। क्या किया था आपने? यार ये बताएं ना, क्या किया था आपने? बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एक तो ये कि मैंने बच्चों के आगे, वाकई ये अभी बात हो रही थी, मैंने ऑप्शंस नहीं रखी कभी। अच्छा, गुड। और दूसरा ये कि मुझे पता है कि मुझे सब्जी को कैसे बच्चों को इंटरेस्टिंग बना के, उसको मतलब बना के प्रेजेंटेशन देखे मैंने। हाँ, मैं ऐसे तरीके से बनाती हूँ, आप यकीन करें। अभी नाइला भी बात कर रही थी, कुछ लोग हर सब्जी में पानी डाल देते हैं, मतलब पानी हर सब्जी में पानी नहीं डालना होता। और यकीन करें, मेरे बच्चे, हम लोग मौसम का वेट कर रहे होते हैं, सर्दियाँ गर्मी आए, करेले बनाए, भिंडी बनाए, मतलब इस तरह की चीजें। मैंने 2 दिन पहले करेले बनाए। सबसे अच्छी सब्जी कौन सी बनाती है? सबसे अच्छी सब्जी जो बच्चों को पसंद है? मतलब मेरे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे घर में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये आइंदा नहीं बनाएंगी। आप रहती कहाँ पर है? कराची किस इलाके में रहती है? लेकिन मिसेस अजमल, वो तो हो सकता है आपका रोब मेरी अम्मी की तरह इतना हो कि अगर वो कह भी दें तो आप आगे से कहो कि बेटा अपनी औकात में रहो। नहीं, बड़े सॉफ्ट तरीके से मैंने बच्चों को हैंडल किया। मतलब मेरे बच्चे माशाल्लाह। यार आप इतनी दूर तो नहीं रहती, इस्लामाबाद रहती है, हम भी आ जाते हो, सब्जी बना ले साथ लस्सी। आई जरूर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आई एम कुकिंग एक्सपर्ट। मैं माशाल्लाह कुकिंग भी अच्छी करती हूँ और मैंने चैनल्स पे की भी है। यार आप इनको बुला लेते किसी दिन। आजकल मुझे बहुत ज्यादा दिल कर रहा है आलू बैंगन खाने का। कोई भी मुझसे जो प्यार करता है प्लीज बना दे मेरे लिए। आलू बैंगन, आलू अरबी, बैंगन अरबी बहुत मजे का बनता है, अरबी कभी नहीं खाई, पसंद किया जाता है। अरबी इतनी मजे की होती है। आप लस्सी भी बनाती है साथ में, चटनी, कच्ची लस्सी? हाँ, कच्ची लस्सी, और मैं मिंट और वो जीरे की लस्सी बनाती हूँ, वो बहुत मजे की बनती है। आप 2010 में क्या कर रही थी? हमने सवाल आज किया है, 2010 में आप कहाँ थी? 2010 में मैं अपने घर में ही थी बच्चों के साथ। अच्छा, आपकी शादी हुई में थी?
जी जी, माशाल्लाह मेरा माशाल्लाह बेटा बेटी माशाल्लाह 25 साल के हो गए हैं। माशाल्लाह 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 बेटा जॉब पे माशाल्लाह, बेटी की शादी होने वाली है, निकाह कर दिया है और माशाल्लाह। बल्कि मुझे आपके टॉपिक से एक और चीज याद आ रही थी, मेरा जो बेटा दामाद बन रहा है ना वो सब्जी नहीं खाता। तो आप उस पर कोई जोर नहीं कर सकती, वही करें जो आपने बच्चों के साथ रखा हुआ था जब आपकी घर दावत पे आए ना, आपकी ऑप्शन नहीं रखना। मिसेज अजबर, अगर आपकी बेटी को सब्जियां खाने का शौक है ना तो फिर वो भी 1-2 साल में खाना शुरू कर देंगे, और अगर वो आपकी जैसी बनाती होंगी तो लिटरली वो खाने लग जाए। यार अगर दामाद अच्छा है ना, सब्जियों को गोला मारे। यही बात हो रही थी कि बेटा आपको सब्जियां खानी चाहिए, और मैं बेटी को कहती हूँ आपने इन्हें आदत डालनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर वो अच्छे है ना तो आपने नंबर आपने देना कॉल बंद नहीं करनी, आपने कॉल बंद नहीं करनी, पीसीआर में आपकी कॉल जो है वो ट्रांसफर करते हैं और आपने उनको नंबर देना है, ठीक है? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मिसेज आमिर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बन रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेज आमिर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। पूछने के लिए। अच्छा जी, मुझे ये जो एक्सपर्ट है मैम नाइला है, मुझे इनसे बात करनी है। जी जी करें जरूर। जी जी यकीनन हो सकती है, वो सुन रही हैं आप। जी जी मैं मेरा ये इशू, मेरी एज 48 है और एक मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ ना, तो मेरी स्किन बहुत ड्राई है और मेरे हेयर भी बहुत ड्राई हो गए, जैसे फ्रिजी है और ड्राई हो जाती है। और मुझे मतलब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। वाटर इनटेक भी मेरा ज्यादा सब कुछ, लेकिन ये कि मेरे हेयर स्किन तो मेरी ठीक, लेकिन कि ड्राइनेस हो जाती है। बालों को मेरा ज्यादा इशू है, बाल बहुत ड्राई और रफनेस बिल्कुल जैसे स्टील वाइज हो जाती है, वो हिसाब हो जाता है। अच्छा ठीक है, आपने कोई सवाल पूछना है? नहीं, वो बता रही है ना डायबिटीज है। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस आमिर कॉल करने के लिए। आपकी चाय गर्म होके आ चुकी है और अब आपके पास मेरे ख्याल से दोबारा पड़ी पड़ी वो पानी ठंडी हो गई, तो आप इनके सवाल का जवाब देते मेरे ख्याल में बैठ के। नहीं, मैं बिल्कुल बताती हूँ। ये डायबिटीज़ है, इनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, इनको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। आप बोलती रहिए, आप तो बोलती हैं, आप हमें क्यों देख के रुक जाती हैं? मैंने कहा शायद मैं कुछ बोल नहीं, आप प्लीज बोलती रहिए। अच्छा, इनको डिहाइड्रेशन का मसला है, एक तो इनको पानी बहुत पीना चाहिए। पानी अगर नहीं पी सकती, अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि हमसे पानी नहीं पिया जाता, तो आप खीरा खाया करें। खीरा बहुत अच्छा है शुगर पेशेंट के लिए, वैसे भी खीरा बहुत अच्छा है। उसके अलावा इसमें पानी ज़्यादा होता है, वेट रिड्यूस करता है ये। और अगर ये शुगर पेशेंट हैं तो इनको वॉक जरूर करनी चाहिए। ठीक है। वॉक करने से भी इनकी और क्या चीज़ अवॉइड करनी है, जल्दी से बता दो। इनको आम से अवॉइड करना चाहिए, इनको ज़्यादा मीठी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, और कोशिश करें कि अपनी कोई ना कोई एक्सरसाइज अपने रूटीन में ज़रूर शामिल रखें, चाहे वो वॉक। पर कोई भी फल फ्रूट खाने का दिल कर रहा है, आम आया हुआ यार दिल करता है, तो क्या क्वांटिटी कम कर दें? थोड़ा सा आम खा सकते हैं, एक दो खा के साथ में ऐसी चीज दे सकते हैं कि उसकी तासीर कम हो जाए। आम के साथ कच्ची लस्सी पिएं। उसके साथ अगर आपने जिस दिन आम खाना है ना, रात को मेथी दाना 1 टेबलस्पून कच्चे बर्तन में, कच्ची मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख दें। सुबह आप वो पानी छान के कच्ची मिट्टी का बर्तन मतलब जो कोरी मिट्टी का बर्तन होता है, कटोरी जो होती है, उसमें आपने 1 टेबलस्पून मेथी दाना डाल के उसके ऊपर गर्म पानी डाल के उसको ढाँप के रख देना। सुबह आपने वो पीना है और उसके बाद आपने ये करना। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो हम ब्रेक के बाद एक और चीज़ इनको बता दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया, हम ब्रेक के बाद बताएंगे जी बालों का जो ड्राइनेस है वो कैसे ख़त्म की जा सकती है। स्पेसिफिकली ये मिसेस आमिर के लिए जो शुगर पेशेंट है, उन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री बताई है। सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके कोई नुकसानात नहीं होते, लेकिन अपने पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी। हाँ, इससे रिलेटेड बताएंगे हम लोग जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सब में हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। 2 लोग खा रहे हैं डोनट। जैनब ने मुझे ना दिया डोनट नहीं है, ये क्रीम पफ्स हैं। वही क्रीम पफ्स मुझे ना दिया इसने। जैनब को पसंद नहीं होगा ना, मैं इतना ज़्यादा, वैसे हो सकता है ये कोई मसला हो, पर कोई बात नहीं, खैर है, हमारा भी ज़िंदगी में चल रहा है यार, हमारा भी चलता रहेगा। बट लेडीज जेंटलमैन वापस आते हैं, आपको बताते हैं कि आप एक और सब देख रहे हैं। आपको गुड मॉर्निंग, और मौसम अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बाहर जो है बूंदाबांदी जो है वो जारी सारी है। आपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना है कि बारिश इस तरह अल्लाह ताला होती रहे और मौसम इस तरह अच्छा होता रहे। नाइला जी, आपसे आपने कहा था कि मैं कुछ और भी बताऊंगी। हाँ जी बिल्कुल, बालों के लिए जो मिसेस आमिर ने गालबन कहा था कि
मेरे बाल बहुत ड्राई हैं। आपने करना ये है, आज हम चूँकि सब्ज़ी पे प्रोग्राम करें तो सब्ज़ी से ही रिलेटेड बता रही हूँ। इतनी अच्छी ये रेसिपी है और अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा आपके बालों में नेचुरल कैराटीन हो गया, और वो वाकई एक तरह से कैराटीन वाला इफेक्ट ही आता है। अच्छा। आपने करना ये है कि 6 से 8 भिंडी ले लेनी है, उनको दरमियान से चीरा लगाना है। भिंडी लंबी लंबी भिंडी 6 से 8, 10 भी ले सकते हैं अपने बालों के हिसाब से। उसमें आपने चीरा लगाना है और वो भिंडी को पानी के गिलास में या किसी ऐसे बर्तन में कि वो भिंडी खड़ी रहे, ठीक है, और आपने भिगो देना। पूरी रात वो भीगी रहेगी, सुबह वो पानी जो है उसका वो लेसदार पानी हो जाएगा। अच्छा, ये पानी जो है शुगर के पेशेंट के लिए अगर वो पीना चाहें तो अमेजिंग रिजल्ट है इसका, लेकिन अभी हम सिर्फ बालों के हिसाब से बता रहे हैं। मैंने कहा वही ये कहा होगा। ठीक है, मैं बहुत गौर से सुन रहा हूं। मैंने कहा है पानी क्या? ठीक है, आपको भिंडी जिस पानी में आप भिगोएंगे वो पानी लेसदार हो जाएगा। अगर आपको शुगर हाई है तो आप वो पानी पिएं, पीने से पहले शुगर टेस्ट करें और पीने के बाद 1 घंटे बाद टेस्ट करें, आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अभी आपने ये पानी बालों में लगाना है। आपने उसमें 2 चम्मच बालों में लगाना है जी, वो भिंडी वाला लेसदार पानी जो है, भिंडी निकाल दी और पानी निकाल दी, जो पानी रह गया झाड़ के, वो पानी आपने पूरा अपने बालों में ऐसे करके लगा लेना। उसके बाद आपने शावर कैप पहन लेनी है। 1 घंटे के बाद आप अपने बाल वॉश कर लें, नॉर्मल कोई माइल्ड सा शैम्पू ले लें, और जिनके पास शावर कैप बच्चों वाला शैम्पू शॉपर पहन लें, कुछ नहीं होता। और उसके बाद आप अपने बाल धो लें, बस। क्या होगा? इतने सिल्की केराटिन हो जाएगा ना, नेचुरल केराटिन। और हसनैन भाई ने इस बात को इंडोर्स किया है कि उन्होंने मतलब ये आजमूदा फार्मूला आप कर सकते हैं। अगर मैंने इस जगह बैठ के या कहीं भी किसी भी चैनल पे बैठ के मैंने कोई अगर टिप्स बताई हैं तो वो मैंने खुद अपने घर में, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लाइंट, इवन के सैलून में मैंने वो सब स्मेल तो नहीं आती बालों बिल्कुल स्मेल। जब आप धो लेते हैं तो क्यों स्मेल आएगी? ठीक है। और उससे बाल लंबे भी बहुत होते हैं। ठीक है, नारोवाल से कॉल आई है। नारोवाल से अस्सलाम वालेकुम। आयशा जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। नारोवाल में क्या है जी हालात मौसम के? बहुत गर्मी चल रही है। आपकी नहीं हुई कोई बूंदाबांदी, कोई बादल? आप लोगों की तरफ भी कोई बादल का टुकड़ा आ जाए। बादल छाए हुए हैं, बस बरसने वाले हैं। इंशाल्लाह। क्या पूछेंगी? और अगर आप बताना चाहे 2010 में आप क्या कर रही थी, ये भी बता सकती हैं आप हमें। 2010 में मैं मैट्रिक के इम्तिहान दे रही थी। ओह नाइस, अच्छा। और क्या सोचा था, क्या बनेंगी? मैंने ICS किया हुआ है। अच्छा, 2010 में क्या सोचा था, क्या करूंगी जिंदगी में? मैंने सोचा था कुकिंग करनी है। तो की फिर आपने? कर रही हूँ। गुड। शादीशुदा है? अभी शादी नहीं हुई? मैंने डॉक्टर से पूछना था हल्कों के बारे में। हल्कों के बारे में पूछना है? हल्कों का तो अभी हमने बताया है ना। पूछे सवाल करें। वो ना आइस के नीचे हल्के बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी बताया तो था नायला जी ने, आपने सुना नहीं? दोबारा आप रात को लेट सोते हैं? नहीं। अच्छा, कितनी नींद है आपकी? कितने घंटे? आपसे पूछ रही है नींद कितनी है आपकी? 8 से 10 घंटे। और रात को मोबाइल यूज करती है? नहीं, सिर्फ टीवी देखती है। सिर्फ टीवी देखती है? कितनी देर टीवी देखते हैं? टीवी तो मतलब ज्यादा आधा घंटा देखा जा सकता है। घंटा ही, एक एपिसोड में घंटा ही लगता है। तो 4-5 घंटे देखती और भी है, 2-3 बच्चे और भी हैं हमारे घर में। बहुत पहले है। अच्छा चलो ठीक है। अभी पूछता आयशा, ख्याल रखो आप, सलामत रहो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी हमने हल्कों के लिए बताया ना एक कि वो कॉफ़ी और विटामिन ई के कैप्सूल वाला टिप। उसके अलावा खीरे बहुत अच्छे हैं। खीरों की काशें काट के अगर आप अपनी आंखों पे रखें, आंखें बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। खीरों को ग्राइंड करके इसका जूस निकाल के उसके आइस क्यूब बना लें, वो भी आप अपनी आंखों पे रख सकते हैं। और उसके अलावा अपने चेहरे पे उसका मसाज कर सकते हैं। इतना अच्छा, रंग भी बहुत सफ़ेद होता है इससे, मतलब एकदम आपका कलर ना क्लियर हो जाता है। सफ़ेद तो नहीं कहना। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अहमद भाई? वीरे ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया पूछने के लिए। वीरा क्या पूछोगे? मेरा ना बेसिकली सवाल था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ बहुत। अच्छा। तो मुंह पे दाने हैं, मुझे पसीना बहुत आता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो मेरा ये था कि मैं क्या ऐसी चीज लूँ जिससे मेरी एनर्जी मेंटेन रहे और मुझे ज्यादा। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, हम पूछते हैं। हमाद भाई कुछ शायद अभी नायला जी पूछेंगी, आप साथ ही रहे। एज कितनी है आपकी? मेरी एज है 15 बच्चा छोटा सा। तो कितनी देर क्रिकेट खेलते हैं? घंटा 2 घंटे? नहीं, मैं बेसिकली क्लब जाता हूँ। अच्छा। 2 o'clock जाता हूँ तो 7 o'clock वापस आता हूँ।
मैं आपसे पूछने लगा था 2010 में आपने क्या सोचा होगा, आप तो थे ही नहीं 2010 में, मेरा ख्याल है। साल के होंगे आप, साल के होंगे आप, क्या ही सोचा होगा आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद, सलामत रहो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। I really wanted to ask him कि ये 15 साल के बच्चे मॉर्निंग शो देख रहे हैं, मतलब I was really intrigued कि वाह। आजकल छुट्टियां हो गई ना बच्चों को स्कूलों से, तो सुबह के टाइम पे बच्चे तो सोए हुए होते हैं सुबह के टाइम पे। अक्सर मुझे पता चलता है कि बच्चे सो रहे हैं। अच्छा नायला जी, बहुत सारे बच्चे, सिर्फ हमाद नहीं, हमाद को तो आप वैसे बता दें क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअली पूछा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं गर्मियों का मौसम में खेलते पागलों की तरह, और 3-3 4-4 घंटे, लड़कों को तो मुझे लगता है गर्मी लगती है। And I'm sorry to use that word, वो काला तवा होके निकलते हैं क्योंकि इतना उनका रंग, और वो रंग खराब होता है, वो वाला कॉम्प्लेक्स, वो रंग खराब होता है उनका। खराब हो जाता है, दोनों चीजें बताएं, वो ठीक हो जाता है। एक तो पसीने वाला भी बता दें कैसे, और वो रंग खराब भी क्या करें कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि सनब्लॉक लगा के जाए, कोई ऐसी चीज बता के जाए, दोनों चीजें लंबा। अच्छा देखें, सनब्लॉक तो लड़के मैंने देखा नहीं यूज़ करते, करना चाहिए, अमूमन नहीं करते। अमूमन वो कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है। अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगा सकते तो एलोवेरा का पत्ता तोड़ें, वो लगा लें, वो बहुत अच्छा एक सन ब्लॉक है, नेचुरल है, स्किन बहुत क्योर करता है धूप से भी, और वैसे भी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। उसके अलावा पानी का इन्होंने पसीना बहुत आता है, एनर्जी वेस्ट होती है, अपने साथ पानी की बॉटल रखें, उसमें आप एक खीरा डाल लें या कुछ तरह की चीज़ें डाल लें। अगर कुछ भी नहीं डाल सकते तो उसमें आप एक पैकेट ORS का डाल दें। गुड आइडिया। और वो बहुत अच्छा रहता है, आपकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ORS वाले मुझे अपनी ब्रांड एम्बेसडर बना लें, क्योंकि मैंने जितनी बात यहाँ पे की है अच्छा, किसी ने नहीं की होगी। अच्छा नायला जी, जो वैसे छोटे बच्चे होते हैं, पूछा था ना कि अगर रंग खराब हो जाए तो फेस पे क्या ऐसा लगा के जो बच्चे ये जाए? इस तरह मैंने बताया ना कि एलोवेरा जेल लगा लें, और सबसे बड़ी बात है, आपने देखा है जब ये क्रिकेटर खेल रहे होते हैं वो वाइट से, तो वो वाइट से वो होता है ना, ये वो सन ब्लॉक होता है, लेकिन वो बहुत फिजिकल होता है ताकि उनकी स्किन वो बहुत ज्यादा एक्सपोजर में होती है, इसलिए झुलस ना जाए, तो वो बहुत फिजिकल सन ब्लॉक लगाते हैं, जिनको हमने अक्सर होंठों पे भी देखा होगा, कि होंठों पे भी वो लगावट है, माथे पे। मेरे अपने बहनोई क्रिकेटर हैं चूंकि, और माशाल्लाह बहुत नाम है उनका, तो ये सब चीज़ें वो यूज़ करते हैं, और उसके बाद वो अपनी स्किन की बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर। अच्छा। 4-4 घंटे जिम जाना, ये वसीम जो है, मोहम्मद वसीम, वो मेरे बहनोई है ना, अच्छा, तो 4-4 घंटे जिम जाना, फिर उसके बाद अपनी डाइट का वो बहुत ख्याल रखते हैं, पानी बहुत पीते हैं, फिर वो डिटॉक्सिफाई वाटर, और ये और ये और ये, बस ये सब। अच्छा नायला जी, मैं छोटे बच्चों की भी बात करूंगी, छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो चले 15 साल के, 9-10 साल के बच्चे, मुझे याद है मेरा भाई जो है उसको नहीं पता लगता था कि जून है या जुलाई है या अगस्त है, जिसका एनर्जी होती है। हाँ, मतलब बरसात की जो गर्मी होती है ना, वो बड़ी आपको ड्रेन कर देने वाली गर्मी होती है, लेकिन उसमें भी उसको पता नहीं लगता था कि मैं खेल रहा हूँ, और कितने घंटे हो गए, 5-5 घंटे वो खेलता रहता था गर्मियों की छुट्टियों में। उनको भी क्या ORS पिलाया जा सकता है? डेली भी पिलाया जा सकता है? इसके कोई नुकसानात तो नहीं है? बिल्कुल, मैं खुद पीती हूँ ORS, जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो मैं सलोन में एक बॉटल मैंने रखी हुई है, अमूमन मैं डिटॉक्सिफाई वाटर उसमें बना, क्योंकि डिटॉक्सिफाई वाटर भी जो है ना आपको 4 दिन ठीक है, बट आई विल डिफर दैट। हम यास्मीन कॉल लेते हैं, मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था, मैंने कहा था डेली ORS तो उसने मुझे मना किया था। नहीं, डेली नहीं, मैंने कहा हफ्ते में 2 बार। मैं वैसे बताऊंगा उसका क्या मसला, जो आपके सवाल का जवाब था मैं उसको भी बताऊंगा, बट ऑफ कोर्स वो कह रही डेली नहीं लेना। यास्मीन जी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या कहेंगी? जी मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से कि मेरी ना गर्मियों में जल्द चेहरे की जल्द बिल्कुल खराब हो जाती है, खारिश या लाल सी होती है, लाल लाल सी। अच्छा, उम्र क्या आपकी? आपकी उम्र क्या है? जी मेरी 40 साल। और मैदे का तो कोई मसला नहीं है आपका? मैदे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी मैदे का इतना तो ज्यादा नहीं है तो सही ना, गर्मी फील होती है, हाथ पांव गर्म होते हैं। हाँ वैसे गर्मी होती है, मैं इसबगोल का छिलका भी इस्तेमाल करती हूँ। बस मैं यही बताना चाह रही थी आपको, इसबगोल का छिलका कैसे इस्तेमाल करती हैं? पानी में भिगो के रख देती हूँ, फिर नहीं, हमेशा इसबगोल का छिलका मुंह में डालें और ऊपर से गर्म पानी पिए। मैं एक और चीज़ बताती हूँ ठंडक के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगी कॉल बंद होने के बाद। शुक्रिया जी यास्मीन जी, बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो यास्मीन जी के सवाल का जो है वो नायला जी डिटेल में जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लें।
बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल हम छोड़ कर गए थे, मुझे सवाल नहीं याद, आपको जवाब याद है? इसलिए नहीं याद क्योंकि आप खुश हैं बहुत। हाँ, ताकि मुझे मेरा फेस बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जिसकी बालों का भी कहा था आपने, कहा था मैं वापस आके बालों का बताऊंगी कि ड्राई जो है वो हो जाते हैं। तो ड्राई का तो मैंने बता दिया। नहीं, उनका वो कॉलर का जो सवाल था जो आखिर में गई है अभी, उनका सिर्फ ये था कि मेरा गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, मेरा मुंह लाल हो जाता है। उसी का बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। मुंह लाल हो जाने की जो मेन रीज़न है उनके स्टमक की है, जो उन्होंने बताया है कि मेरे स्टमक का प्रॉब्लम है। स्टमक का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, स्टमक में उनके मैदे में गर्मी है, शायद वो ज़्यादा मसालों वाले खाने खाती हैं। अब मैं एक ऐसी टिप बताने लगी हूँ जो 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के अंकल के लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली गर्मियों में वो बहुत फ़ायदेमंद है। आपने करना ये है, गोंद कतीरा, वो छोटे छोटे गम्स मिलते हैं, गोंद कतीरा उसको मैंने देखे, मैंने परसों देखे, वो व्हाइट कलर के होते हैं, वो रबड़ बन जाते हैं पानी में डाल के, मैंने देखे। अच्छा, आपने क्या करना है, वो 2 टेबलस्पून आपने शीशे के बर्तन में ठंडे पानी में भिगोना है। अगर आप उसको ठंडे पानी में भिगोएंगे उसकी तासीर ठंडी, अगर आप उसको गर्म पानी में भिगोएंगे उसकी तासीर गर्म हो जाएगी। ठंडे पानी में भिगो के आप उसको फ्रिज में रख दें, सुबह आप उठेंगे तो वो जेली की फॉर्म में बन चुका होगा। आपने उस एक गिलास पानी में वो गोंद कतीरा डालना है। वैसे कुछ लोग उसको दूध के साथ, चीनी के साथ भी पीते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग थोड़ा वेट कॉन्शियस होते हैं तो हम लोग उसको पानी के साथ ही लेंगे। आपने 1 या 2 टेबलस्पून अपने गिलास में डालना है, पानी डालना है, लेमन डालना है। अगर आप शक्कर पसंद करते हैं शक्कर डाल लें, शहद डाल लें या नमक डाल लें, उसको अच्छे से मिक्स करें और उसको निहार पेट पी लें। निहार जी, जब मैं पंसारी की दुकान परसों गया ना, तो वो मैंने देखा तो मेरी दोस्त ने लिया गोंद कतीरा, तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा इसकी तासीर बहुत ठंडा होता है। मैंने फिर यही पूछता था, अब मैं पता नहीं ऑनर में आपसे पूछ रहा हूँ, मर्दों के लिए कहते हैं ठंडी चीजें अच्छी नहीं होती, तो क्या ये मर्दों को खानी चाहिए? ये मर्दों के लिए भी बहुत अच्छा है, इसका जिस वजह से आप पूछ रहे हैं उस वजह को कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं होता, बस ठीक। और ये एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेशन है। आप इसको किसी भी वक्त दिन में, अगर आप सुबह के टाइम, अक्सर लोग कहते हैं हम सुबह अदरक का कहवा पीते हैं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों का उनका नीची सुबह तो हम अदरक है, तो आप इसको दोपहर में ले लें, शाम में ले लें। नाइला जी, एक सवाल जो मुझसे पूछते थे ओआरएस से बता दूं मैं, नहीं ओआरएस वाला नहीं, आपने कहा था ज्यादा हो जाए, मैं बता देता हूं, मेरे डॉक्टर ने कहा था अगर आप डेली पिएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। हां जी, क्योंकि बीपी का इशू उससे हो जाता है। जो बीपी वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि आपने बहुत संभल के पीना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा जो है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप 3 से 4 दिन, जो मुझे फील हुआ, आप ओआरएस पीते हैं तो मेरा वेट मुझे लगा था एकदम जैसे मेरी बॉडी ना फूल गई है। अच्छा? तो मैंने फिर डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा वाटर रिटेंशन हो जाती है, आप हफ्ते में, इस मौसम में हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा, वो भी गैप दे के आपने पीना। हम कॉल ले लेते हैं सफ़िया की, फिर आपसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़िया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। मैं भी ठीक, बड़ा कूल लग रहा है हलीमा आपका पिंक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आपको ज़्यादा नीड थी ना पसीना ज़्यादा आने से। मेरा बेटा गेम खेलता है ना, तो उसको ज़्यादा पसीना आता है, वो ओआरएस या स्कंजी कुछ भी वो ज़्यादा पीता है। और जो मेरी बेटी है उसको कम, मतलब उसका फिजिकल काम होता है तो वो कम। हर बॉडी पे मेडिसिन, शरबत, फ्रूट, उसका रिएक्शन अलग-अलग होता है। थोड़ा सा हमें खुद का एनालिसिस करना होता है कि ये चीज मुझे सूट कर रही है। बाज़ लोगों को मतलब इस पनीर में सिर्फ चीनी या मीठा शरबत सूट करता है, नमक उनको नहीं सूट करता, नमक बॉडी में पानी से जाता है, जैसे ये मैम अभी कह रही हैं। तो उसको वो नमक के बगैर मतलब वो लेना है, संजी लेनी, उसे ओआरएस में थोड़ा नमक भी होता है। इस तरह से हर अपना देखना होता है ये चीज मुझे सूट कर रही है नहीं सूट। मैं भी स्कंजीन में ना अगर नमक डालूं मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो फिर मैं जस्ट स्टार्टेड टेकिंग इट आउट। मैं सर में जिनका बीपी लो हो रहा होता है उनको सूट करती नमकीन कंजी, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। जिनका हाई होता है उनको नहीं सूट करता नमक। थोड़ा सा देखा करेंगे, क्रीम, ये चीजें, ये शरबत, ये मेरे पे इसका असर क्या हो रहा है, उस हिसाब से फिर बिल्कुल डॉक्टर या किसी ने कुछ कह दिया तो उसको ऐसे अंधों की तरह फॉलो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सफिया जी, मैंने आप हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर भी हैं, तो आपसे पूछूंगा 2010 में क्या कर रही थी, मतलब जिंदगी किस मराहिल पे थी आप? मैं 2010 में भी प्लान करी थी वेट लूज करना। मुझे पता था आप इस तरह कोई जवाब देंगी कि जो जबरदस्त। लेकिन जिंदगी किस मराहिल पे थी? शादीशुदा थी, नहीं शादीशुदा थी, क्या था?
नई गुमशुदा थी ससुराल में, संभालने थी, मतवारी हुई थी। अच्छा हुमायूं, जब ब्रिगेडियर साहब आए थे सर में दोनों क्यों थे, इतना डर डाल दिया हुआ हमारी फौज ने कि कोई ब्रिगेडियर उठाया उसके आगे बेचारे है आपने जी को कह दिया 9 मिनट के बोलने लगे थे आप जरा। चलो अभी भी डरते हैं यार अपने, अगर हम पुलिस वालों से और अपने फौजियों से डरेंगे, ये तो जब हमें कोई और डराएगा इन्होंने हमारी हिफाजत सफिया जी एक बात पूछूं आपसे एक बात पूछूं, आपसे एक बात पूछूं, आपको मेरे अम्मी अब्बू से कोई मसला है? मेरी बात सुनो हुमायूं, ये फौज ना जिन कामों में लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, अल्लाह ताला को सलामत रखे, खुश रहे। हम सियासी गुफ्तगू यहाँ पे इससे कोई बात भी हम इस तक नहीं करते, बट चले मूविंग ऑन। ये मुझे पता वो आपके गेस्ट थे, मेरे भी गेस्ट थे, तो मैं तो उनकी सफिया मुझे एक बात तो बताए 2010 में आपने कुछ सोचा था बनने के लिए कि ये बनूंगी? ससुराल में खज्जल हो रही थी। होती है कि एक तो ये हम सोचते हैं कि हमें हेल्दी कैसे रहना है हमें, और दूसरा ये कि हमें खुश कैसे रहना है। ये दोनों चीजें जब हम आ जाए ना, तो चाहे हम झोंपड़ी में चाहे महल में हैं, तो बस मेरा हर दफा यही कोशिश होती है हेल्थ को किस तरह से और खुश रहना कैसे सीखे। हमें किसी ने नहीं सिखाना खुश रहना, हमें सीखना पड़ेगा, खुद स्टेप अप करना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे, सलामत रखे। नायला जी से कोई सवाल पूछते हैं तो फायदा उठा लें, हम भी उठा रहे हैं। नायला जी की सारी बातें सुन रही हूँ और जो मतलब उनसे काम से लगती हूँ उनसे फायदा उठाती हैं माशाल्लाह से, वो अच्छे से। गोश्त भिजवाएंगी मुझे, गोश्त कुर्बानी पे? जी जी गोश्त छोटा, अगर बकरी देंगी या बकरा देंगी तो गोश्त भिजवाइएगा। हम शायद वेड़ा दें तो हमारे पास बकरिया गोश्त नहीं होगा। अलग से कॉल करनी पड़ेगी इस मौजू पे। ठीक है, ख्याल रखिए, अलग से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सफिया जी। हमारा जो मैदा होता है ना वो इतना है, ये हमारा मैदे का साइज के बराबर है, ठीक है, अपनी मुट्ठी के बराबर। आपका मैदा इतना है, उसकी मुट्ठी अभी इतनी सी होगी। अगर वो इतनी सी मुट्ठी 4, हाँ जी, अगर वो इतनी सी मुट्ठी 4 फीडे पी के भर चुकी है तो फिर कैसे वो खाना खाएगी? ये बात आप सोचें। उसके जो मेन कोर्स का टाइम है उस टाइम पे उसको कुछ और मत दे ताकि वो सही तरह से खाना खाए। क्या कहेंगी नायला जी? है तो उसको एकदम फीडर मत दें। हाँ। उसको प्रॉपर कोई नाश्ता, कोई ऐसी चीज़, कुछ भी जो खाना पसंद करती है, पराठा है, अंडा है, कुछ मीठा पराठा बच्चे शौक से खाते हैं, वो दे दें। उसके बाद अगर फीडर बड़ा दिल चाह रहा है मीठा पराठा खाने का। नलिजा को पराठे बनाने आते हैं? हाँ, बल्लों वाले। मेरी बहन के जो बच्चे हैं, 3 बेटे हैं माशाल्लाह उसके, और वो जब सुबह उठ के उनसे पूछती है कि आपने क्या नाश्ता करना है, तो हर बच्चा जो है वो कह रहा था आलू का पराठा, कीमे का पराठा। नहीं करो, ये पराठा। कितने साल के हैं? एक 7 साल का, एक 6 साल का, एक 4 साल का। हमारे घर में रात को डिसाइड हो जाता है जो पराठे ऐसे हम तो कभी नहीं मांगे। नायला जी आ जाए, ज़ैनब की तरफ चलते हैं। आपने मुझे चीनी वाला पराठा बना के लाना है, ठीक है? वो बल्ले क्या होता है? हुमायूं, मैं तुम्हारे लिए चीनी वाला पराठा कल बना के लाऊंगी, वो बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ चलो, डन। नादिया जी सियालकोट से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है सब? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नादिया 2010 में क्या कर रही थी? तो होगी 40-50 साल की उस वक्त। क्या कहा है आपने वली भाई? मैंने कहा आप मेरी प्यारी बहन हो, शहजादी हो आप मेरी। मैं सही बात है, आपको पता बड़ा पिचकारी से मैं भी सोच रही थी, या तो वली भाई आप मुझे अपने घर बुला लेंगे, आप हमारे घर आ जाए। ये मैं दूसरे वाला कर लेते हैं। मेरे घर वाले जो है वो बहुत खुश होंगे अगर मैं आपके घर आ जाऊं। मुझे अपने घर रख लो, खाना दोगे, हर घंटे बाद खाना दोगे? दूंगी। चलो डन हो गया, मैं खुद पका के दूंगी। ओए सदके जाए भाई तुम पे। मुझे भाई हो तो आप जैसे हो ना। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह ताला सलामत रखे। और सब ठीक ठाक, आज मौसम बड़ा प्यारा है। बहुत शुक्रिया नायला जी, बहुत प्यार भेज रही हैं आपके लिए। अल्लाह सलामत रखे मेरी बहन को, नसीब अच्छे करे। वो ना केबल ना हरी मैंने कहा ऐसे ना हाल चाल पूछ लो आप लोगों का। ख्याल रखो, सलामत रहो। मैं खुद कल चीनी वाला पराठा बनाऊंगी और खुद ही खाऊंगी। ठीक है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जी जानी, जी सदके। सिमाब है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सिमाब। सिमाब जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं प्यारे लोगों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिमाब जी कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको आज एक चीज कहनी है, कह दूं जल्दी से, इससे पहले आप कुछ कहें। जी सुनिए। रूठे हो तुमको कैसे बनाऊं? तो नहीं रूठी हुई। बताएं क्यों नाराज है मुझसे? लेकिन मैं रूठी तो नहीं हुई।
मैं यही कहने लगी थी, ये बिल्कुल गलत मौजू पे इसने गाना गाया है। नहीं, मुझसे नाराज है ना कि मैं जो हूँ वो अच्छा बच्चा नहीं हूँ। ये नहीं उन्होंने कहा। और जैनब को कहूंगी लड्डू पीला कर लुकिंग लाइक अ वाओ। पीला नहीं, लेमन है ये आज। लेकिन वो मुझे लड्डू पीला ही लग रहा है। हाँ, Thank you so कैसी much, तबीयत है? 2010 में क्या कर रही थी आप? नायला जी से बात करनी थी। जी जी बताइए। काफी दिन बाद आई है ना। जी जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये ना चैनल बिल्कुल जस्ट अभी आया, 5 मिनट पहले स्टक था इतनी देर से। अच्छा। तो मैं शायद आपकी बात इसलिए ना समझ पाऊँ। और दूसरा नायला जी, जब आप लास्ट टाइम आई थी तो मेरी कॉल हुई थी और हमायों ने फिर मुझे गाना सुना के मना लिया है। तो इन्होंने मेरा नाम ही अनाउंस किया था जस्ट, तो फिर वो कॉल आ गई थी हलीमा की वालदा की। तो मेरी बात नहीं हो सकी थी आपसे ना। कोई बात नहीं, बताइए आप क्या बात करना चाहती हैं? क्योंकि तो उसको देर हो गई। मुझे पूछना था, वो तरबूज के आपने बताया था उससे ना अशरफियाँ बनती हैं, तो वो जरा बता दीजिएगा अगर वक्त हो। अच्छा, नहीं मैं बिल्कुल बता देती हूँ। आप तरबूज को के छिलके से जब तरबूज को काटेंगी ना, तो उसका जो लाल वाला हिस्सा है वो सारा निकाल लें और ऊपर से जो उसका ग्रीन वाला छिलका है वो पतला पतला उतार लें। तो जो दरमियान में लाइट ग्रीन कलर सुन लूं अगर आपकी ठीक है, ठीक है, जी आप ऑन एयर सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। शबाना जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे हुमायूं भाई से बात करनी है। असल में वो भी मरी से ताल्लुक रखते हैं और हम भी मरी से हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब हुमायूं भाई ने बताया कि हम लोग मैं भी थोड़ी सी मरी से हूँ। मेरा ताल्लुक अलियोट से, अगर आप पूछना चाहती हैं, अलियोट पोठा शरीफ से। अच्छा अच्छा, जी जी, मैं वहाँ की भी वाकिफ हो जाती रहती हूँ। आप कहाँ से हैं? इतनी खुशी हुई। मैं मरी सनी बैंक से आगे रहती हूँ। अल्लाह सनी बैंक के ने हो, इतनी सानी जाई माशाल्लाह। सनी बैंक के साथ बहुत बड़ा फूड डिपार्टमेंट वालों का दफ्तर था जहाँ पे मेरे बाबा ने बहुत साल सर्विस की। अच्छा, माशाल्लाह। चलो फिर जुलिया सनी बैंक। मरी बहन, मरी ना मौसम किया जावा, मरी तो कॉल करनी है, पिंडी रहनी है ना ना, मैं इस्लामाबाद रहनी हूँ। अच्छा, वैसे मरी ना के पता चला क्या कि बारिश होनी पे कि एन लगी हुई? वैसे नहीं लगनी इस मौसम में। मौसम इच्छा तरह जी इस्लामाबाद। अच्छा चलो ठीक है मरी बहन, माँ सदके अच्छा ही परा, बहुत शुक्रिया कॉल कर लेना। आए ये वो लैंग्वेज मुझे इतनी अच्छे है ते अच्छे है। हम भी यही बोलते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। उसने मुंह अंदर पक्का रहना ना। अच्छा फिर यानी जेडी चीज खाना, पराठा खाया, अंडा खाया, तो उसने मुंह अंदर पक्की घिसना और पक्की घिसने। अच्छा, उस बारे में दसा के उसी में कह दें। कितनी उम्र है उसकी? बाजी बच्चे की उम्र बता दें। उसकी उम्र 11 साल है। 11 साल। ठीक क्या है। करना सोना निक्का? माशाल्लाह हिफज करना, पहले 5 तक पढ़िया। अच्छा, उसके बाद हिफज करना। तो उसका मुंह पक्की गशना। हाँ जी जी। अच्छा, तुसा किहड़ी जगह ने आ? जी मैं भी उत्थे नहीं हां जिथे ना तुसे हो। मरी नहीं। अच्छा अच्छा, इन्होंने खावन मरी ने वे मरी नवी कोई आया इस इन्होंने शादी असा कितनी मरी ते तुसा अपना ख्याल रखिया, अल्लाह तुसे सलामत रखे, नसीब प्राऊ याद रखिया, सही से बैठ के खाओ, नहीं सदा आपका खुश रहो मेरी बहन, नसीब अल्लाह ताला भले करे। लस्सी वाला साग पकाई था खाओ तो सागी भी दे जो लिया। दे जो बस होगी आपकी, खत्म हो गई है। अब बता दे उनका मुंह पक्का बच्चे का अंदर से क्या करे, और फिर उससे पीछे वाले सवाल की तरफ। अच्छा, एक तो उनका बच्चा हिफ्ज करता है, उस बच्चे को आपने रोज़ाना असर के वक्त 1 कंगन जलेबी का दूध में भिगो के खिलाना है। और दूसरी बात है, अगर उसका मुंह पका हुआ है तो अनार की जड़ ले लें, अनार के पौधे, छोटे पौधे की जड़ ले लें और उसको अच्छे से धो के मिट्टी झाड़ के उसको पानी में अच्छे से बॉयल कर लें। उसके बाद उसको कुल्लियाँ करवाएं। पंसार से मिल जाएगी वो जड़? नहीं, आपको फ्रेश मरी में मिल जाएगी आसानी से जड़, तो वो उसकी कुल्लियाँ करवाएं। अगर उससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर अनार के पौधे की जड़ नहीं मिलती तो आपने करना ये है कि फटकड़ी ले लें, साफ सी उसको वॉश करके पानी में थोड़ी देर रख दें। उसके बाद जब उसका टेस्ट पानी में आ जाएगा तो फटकड़ी निकाल के रात के टाइम बच्चे को उससे कुल्लियाँ करवाएं। मड़िए पहने बड़े कुल्विया जे तरकीब थे इसलिए नहीं पता। जैसे मुंह पक्का होना ना तो मेरी पहन होना तिम्बर, यो तिम्बर जे मरीज लबना ना बच्चे तिम्बर नहीं खाते ना, गलत सुनना यार मड़ी बहन।
जरा वो थे ना क्या कहते हैं उसे गरम मसाले को, वो जो लौंग अगर यहाँ पे रखे ना तो उसका पानी से भी जो है वो ठीक हो जाता है। जी मैं रेसिपी क्रीम पफ की शेयर कर देती हूँ। इसी को आप सेम जो है इक्लेयर्स शेप में भी दे सकते हैं, लंबी उसमें आप करके आपने नोजल से जो है या पाइपिंग बैग से जो शेप करनी है वो आप निकाल सकते हैं या राउंड शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें पानी आधा कप जाएगा। ये जो प्रोसीजर मैं बता रही हूँ क्रीम पफ की, ये चूल्हे पे बनेगी और मक्खन 50 ग्राम इसमें ऐड होगा। ठीक है, मक्खन आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों यूज़ कर सकते हैं। चीनी आधा चाय का चम्मच जाएगा, इससे ज़्यादा अगर आपको मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक हस्बे जायका, थोड़ा सा पिंच आपने जो है चुटकी यूज़ करनी है अपनी उंगली की, वो आपने इसमें ऐड करनी है। मैदा इसमें आधा कप जाएगा, छान के यूज़ करने हैं, और अंडे 2 अदर। इसका प्रोसीजर मैं बाद में आपको बता देती हूँ। पहले चॉकलेट गनाश की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। चॉकलेट गनाश जो ऊपर आपको टॉप पे नज़र आ रही है वो डार्क चॉकलेट जो है मैंने यूज़ की है 100 ग्राम, और ये 1 कप के बराबर 2 कप के बराबर होगी, और क्रीम 1 कप के बराबर होगी जो टेट्रा पैक वाली होती है वो यूज़ कर लो। फिलिंग के लिए विप्ड क्रीम मैंने यूज़ की है, कुकिंग क्रीम मिल जाती है, उसको विप्ड कर लें अच्छे से तो विप्ड क्रीम बन जाएगी। ठीक है, अच्छा क्रीम पफ की जो प्रोसीजर है वो इस तरह से कि पानी आपने चूल्हे पे चढ़ाना है, उसके बाद आपने मक्खन ऐड करना है। जैसे ये दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी आपने चीनी और नमक ऐड कर देना है। आप देखें कि चीनी मेल्ट हो गई है तो आपने मैदा डाल देना है। जैसे ही मैदा आप डालेंगे तेज़ से इसे मिक्स करेंगे तो एक डो बन जाएगी। डो जैसे ही बन जाएंगी अगर आप तेज़ मिक्स, और उसके बाद वो पैन छोड़ने लग जाएगी डो, और आपने 1 मिनट के बाद आपने उसको निकाल लेना है और एक बोल में फैला देना है। जैसे ही वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आता है तो आपने 1 अंडा डालना है, बीट करना है उसको बीटर से, फिर आपने दूसरा अंडा डालना है, बीट करना है, और बहुत एक अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट टाइप मिक्सचर बन जाएगा। उसको पाइपिंग बैग में डालना है, और आपने कोई भी बटर पेपर या ग्लेस पेपर आपने लगा के आपने पाइप कर लेना है उसको ट्रे में, और ओवन में 180 सेंटीग्रेड पे आपने ओवन प्री हीट कर लेना है, और इसको 15 मिनट के लिए आपने बेक करना है। आपके पफ्स बाहर आ जाएंगे। आपने ऊपर अंदर जो है उसकी फिलिंग बैक साइड से करके सुराख करके विप्ड क्रीम की फिलिंग कर देनी है, और ऊपर से आपने चॉकलेट गनाश से टॉप कर देना है, तो आपके क्रीम पफ जो है वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है ज़ैनब, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो अगर हम ना करें तो बिल्कुल सत्यानाश हो सकता है आपकी सारी मेहनत का? ऐसा हो सकता है कि अंडा अगर हम दोनों इकट्ठे डाल के बीट करने लग जाए तो वो चीज़ ना बने, वो मिक्सचर ना बने जो हम चाह रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ ये होगी कि अगर आपने गर्म ही मिक्सचर में, क्योंकि वो जो मिक्सचर आपने चूल्हे पे बनाया है, जो पेस्ट एक बनाई है आपने मैदा चीनी अंडा और इन सब चीज़ों की, उसको आपने पहले ठंडा करना है। अगर वो ठंडा नहीं होगा और अंडा डाल देंगे तो वो अंडे जैसे ही उस मिक्सचर में जाएगा तो वो पक जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा उस वक्त। तो आपने जो है उसको रूम टेम्परेचर पर लाना है, और उसके बाद आपने अंडा ऐड करना है, लेकिन अंडा जो है 1 बाय 1 करके ही डालना है, ताकि आपको थोड़ा सा मिक्सचर पता लग जाए कि कितना रनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब यहाँ पर आपसे चाहेंगे हम इजाजत, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आज का टॉपिक रखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताएं कि अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना है। आप जिस पोजीशन में हैं, जिस जगह पर हैं, शायद वो किसी का ख्वाब है वहाँ पर होना। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। नायला जी हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया, आप हमारा फैमिली मेंबर है, आपको शुक्रिया अदा करना बनता नहीं है क्योंकि आप तो हिस्सा है इस शो का। आप सबसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। हलीमा और हुमायूं को दीजिए इजाजत, हमें दुआओं में इसी तरह याद रखिएगा, और ये प्यार इसी तरह बांटते रहिए, देते रहिए, क्योंकि हम उसी से जिंदा। अल्लाह हाफिज़।